हेलो गाइस। तो आज के वीडियो के सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू गेट रेफर। ठीक है, आपको बताइए क्रैक प्लेसमेंट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, जॉब आईडी और रिक्रूट स्टडी होता क्या है, तो उस लेक्चर को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के सेशन में हम रेफरल वीडियो को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं कि रेफरल लिया कैसे जाता है, कौन ले सकता है, कब ले सकता है, एक पूरा जेन्युइन प्रोसेस क्या होता है, उस टॉपिक को हम आज के वीडियो के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को आपको पेशेंस के साथ देखना है और स्किप नहीं करना। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। भले ही आप अभी बिजी हो तो उस इस वीडियो सेशन को आप बाद में देख लेना, बट जब भी फ्री हो तभी आपको देखना है, ताकि आप एक भी पॉइंट को मिस नहीं करें। ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो लेक्चर को आपको ऐसा नहीं कि आप बार बार देखें, मतलब आप फ्यूचर में देख रहे हो, अगले महीने देख रहे हो। अभी एक बार प्रोसेस को जान लो कि क्या होता है पूरा एक प्रोसेस, जिससे आप फ्यूचर तक आपकी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो आपके माइंड में रहे। ठीक है, तो एक बार टाइम दो और अच्छे तरीके से सीखो उस चीज़ को। तो पूरा प्रोसेस हम आज की वीडियो के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दो, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट में रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो हेल्प करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक के जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जो हमारे मिशन रहने वाले हैं, मतलब हेडिंग्स होने वाली हैं, वो है आपका फर्स्ट जो टॉपिक है एम्प्लॉय रेफर। ठीक है, जो कि मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। सेकंड जो है आपका रेफरल और डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक होने वाला है रेफरल प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस जानेंगे इस बारे में। और आपका फोर्थ पॉइंट है आपका रेफरल मैसेज या स्ट्रेटजी, जो आप अप्रोच करते समय यूज़ करते हो मैसेज, उसी की ही सबसे बैड मिस्टेक होती है, वहाँ से आपको कोई रेस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं मिलता। जो फिफ्थ हेडिंग है आपकी रियल एग्जाम्पल, हम आज की वीडियो के सेशन में देख रहे होंगे। ठीक है, और आपका सिक्स पॉइंट है आपका बेनिफिट आपके लिए, और फिर नेक्स्ट हेडिंग में एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट होता है, और पूरा रेफरल सिस्टम के अंदर जितनी भी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद आपका कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, जो भी आप मिस्टेक करते हो रेफरल के टाइम, ठीक है, तो वो कौन सी मिस्टेक होती है जिनको आप अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट जो होता है आपका जो डाउट होते हैं, आप जो गूगल फॉर्म के थ्रू हमें डाउट अपने शेयर करते हैं, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको एक डाउट आ रहा होगा कि इनमें से पूरी हेडिंग्स में इन पूरी हेडिंग्स में से कुछ ही आपके टॉपिक्स जो हैं या हेडिंग्स हैं वो आपके हेल्पफुल हैं, ठीक है, यूजफुल है। ठीक है, या बाकी तो हेडिंग्स ऐसी हैं, आपको थोड़ा माइंड में आ रहा होगा। बट देखो, आप किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो, या आप पढ़ा रहे हो, या आप पढ़ रहे हो, तो पूरा टॉपिक या पूरा टॉपिक रहता है उसको पूरा जान लेना चाहिए एक ही बार में। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को इस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ कि आप चाहे एक स्टूडेंट हो और रेफर के लिए देख रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, या आप चाहे एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, ठीक है, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और इस एम्प्लॉय के दौरान आपको दो चीज़ें पता लगेंगी कि आप दूसरी कंपनी के लिए रेफर ले रहे हो, वो भी प्रोसेस आप जान सकते हो, और खुद की कंपनी में आप किसी को रेफर दे रहे हो, वो भी आप प्रोसेस जान सकते हो। तो पूरा टॉपिक मैं पूरे लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट आपके फ्यूचर में भी ना रहे। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो तभी आपको भी तो पता होना चाहिए कि किसी को रेफर कैसे दिया जाता है। तो जो जो पूरा इंटरनल सिस्टम रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखो आईटी में हो, आईटी में पूरा नॉलेज आपकी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी होता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा डीप में चले जाएंगे इस चीज़ के। ठीक है, तो देखो, जैसे हेडिंग से आपको पता ही चल रहा है कि एक भी डाउट आपके रहने वाले नहीं है, पूरा हेडिंग्स में इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो पहला फर्स्ट हेडिंग है हमारा, जो कि मेन टॉपिक है या इस लेक्चर का जो मेन थीम है, वो आपका एम्प्लॉय रेफर होता क्या है। ठीक है, वॉट, ठीक है, जो कि सभी के डाउट में रहता ही है। तो देखो, एक एम्प्लॉय रेफर होता क्या, एक एम्प्लॉय रेफर इज ए व्हेन ए करंट एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी रिकमेंड ए कैंडिडेट फॉर ए ओपन पोजीशन इन द सेम कंपनी। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, इट इज ए इंटरनल रिकमेंडेशन मेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका रेफर कैंडिडेट प्रोफाइल गोइज डायरेक्टली टू द एचआर रिक्रूटर सिस्टम। ठीक है, इस पॉइंट को हम समझते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं। तो कोई कंपनी है, और कोई कंपनी मान लो वीजा कोई कंपनी है, और वीजा का कोई एम्प्लॉय आपको उसी कंपनी में कोई पोजीशन है, ओपन है पोजीशन, उसी कंपनी में आपको रेफर कर रहा है। रेफर का मतलब आपको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, एक रिकमेंडेशन देना। तो उसी चीज़ को या पूरी इसी प्रोसेस को हम रेफरल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ओपनिंग निकलती है वीजा में जो कि आपके प्रोफाइल के लिए मैच है, सूटेबल है, तो आपने उस एम्प्लॉय को आपने बोला, ठीक है, अप्रोच किया, तो उसी एम्प्लॉय ने आपको आपके प्रोफाइल को एचआर को रिकमेंड की। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को जो हो रहा है, तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं रेफर करना। मतलब एक एम्प्लॉय आपको रिकमेंड कर रहा है, मतलब एचआर को रिकमेंड कर रहा है आपकी प्रोफाइल को, तो इसका ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, वो रेफर है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन वगैरह भी देखी होगी। ठीक है, तो एक होता है कि रेफर कर दो किसी एप्लीकेशन को, तो आपको ये बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, या ये स्टार मिल जाते हैं, या ये डिस्काउंट मिल जाता है। इस टाइप से जो रेफलर होता है एप्लीकेशंस में, जो गेमिंग एप्लीकेशन होती है, या कुछ डिस्काउंट वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ भी रेफलर नाम ही लिया जाता है। तो वो रेफलर का मतलब वहाँ पे क्या था, रिकमेंडेशन करना, मतलब रिकमेंड कर रहे हो आप किसी कैंडिडेट को या किसी को, ठीक है, अपने फ्रेंड वगैरह को। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरनल रिकमेंडेशन। ठीक है, आपको भी पता है कि ये चीज़ें इंटरनल हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है पब्लिकली हो रही है। ठीक है, ओपन हो रहा है पूरा करियर वेबसाइट पर इस चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं है, पूरा इंटरनल रिकमेंडेशन होता है। मतलब इंटरनल रिकमेंडेशन का आप एक जान सकते हो कि अंदर से मैसेज टाइपिंग हो रहे हैं। ठीक है, एक मतलब आप किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और उस जो एम्प्लॉय है वो एचआर से बात कर रहा है आपके लिए ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या आपके लिंक्डइन के थ्रू, तो वो एक इंटरनल प्रोसेसिंग है। ठीक है, वो आप आपके अलावा और कोई नहीं जान रहा। ठीक है, इंटरनल चीज़ें चल रही हैं चीज़ें। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो है आपकी हेडिंग, रेफर कैंडिडेट प्रोफाइल गोइज डायरेक्टली टू द एचआर रिक्रूटर सिस्टम, ठीक है, जो पूरा सिस्टम होता है एचआर के पास या एचआर जो होता है उसके पास आपकी प्रोफाइल जाती है। इतना आपको पता ही होता है रेफर के बारे में, इतना जान लो अभी के लिए, ठीक है। आप रेफर होते हो या रेफर जो कैंडिडेट होते हैं या जिनको रेफर मिलता है उनकी प्रोफाइल एचआर रिक्रूटर के पास जाती है, ठीक है। अभी के लिए इतना है, ये ट्रू है, ठीक है, बट इसको हम फॉल्स भी करेंगे अभी, ठीक है। अब ये थोड़ा माइंड में क्लिक हो रहा होगा, ये फॉल्स कैसे भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल एचआर रिक्रूटर के पास ही जाएगी, ठीक है, बट अभी के लिए जान लो, क्योंकि देखो डीप में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है। देखो हाँ, एक कैंडिडेट है, उसने कैंडिडेट ने एम्प्लॉय से बोला कि मुझे रेफर दे दो। अभी के लिए इतना जान लो, एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, थोड़ा आपके माइंड में क्लिक हो ये चीज़ें। एक कैंडिडेट ने एम्प्लॉय से बोला कि मुझे रेफर दे दो या रिकमेंड कर दो। एम्प्लॉय ने उसे एचआर को रिकमेंड कर दिया या आपकी प्रोफाइल रिकमेंड कर दी और एचआर ने उसके इंटरव्यू प्रोसेस कर लिया। बट इतना ही आपको अभी के लिए जानने की कोशिश करो, ठीक है। देखो पूरा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा डीप में। आप यदि एक साथ किसी टॉपिक में जाने के लिए कोशिश करते हो ना, तो वो पूरा माइंड में क्लिक नहीं होता, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को इतना सिंपल तरीके से पढ़ो कि पूरा माइंड में क्लिक हो, ठीक है। तो इतना जान लो, कैंडिडेट ने एम्प्लॉय से बोला, एम्प्लॉय ने एचआर से बोला, एचआर ने उसको इंटरव्यू ले लिया, बात खत्म इतना हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो चीज़ देखो। अब आ गया जो अब नेक्स्ट चीज़ आ रही है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी टॉपिक से काफ़ी कैंडिडेट, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो या आप किसी और से क्वेश्चन पूछते हो इसी टॉपिक से, या आप इसकी जो क्वेरी होती है ना रेफर के बाद, इसी टॉपिक से आपकी क्वेरी होती है, ठीक है। क्योंकि रेफर आप चिल्लाते हो कि रेफर चाहिए, रेफर चाहिए, तो पूरा रेफर लेने का प्रोसेस क्या होता है ना वो देखो। यहाँ पर ये बोल रहा है आफ्टर रेफर इफ़ योर प्रोफाइल मैचेस, ठीक है, प्रोफाइल मैच द जॉब, ठीक है। जो पूरा जेडी जानते हो ना, जॉब जो पूरा जेडी होता है जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो आपकी प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है उससे मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है इफ योर प्रोफाइल मैच द जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन द कंपनी विल बी एदर सेंड यू असाइनमेंट टेस्ट या डायरेक्टली शेड्यूल इंटरव्यू कॉल। मतलब कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, या इंटरव्यू कॉल हो सकता है, या आपका असेसमेंट कॉल हो सकता है, या आपका असाइनमेंट टेस्ट हो सकता है, या कोडिंग टेस्ट हो सकता है, या कोडिंग राउंड हो सकता है, जो भी आप बोलते हो चीज़ को, ठीक है। इस असाइनमेंट को हम असेसमेंट कॉल भी बोलते हैं। तो आफ्टर यदि आपकी प्रोफाइल यदि मैच हो रही है, ठीक है, जेडी से आफ्टर रेफर के बाद, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल हो सकता है, या आपकी असेसमेंट कॉल भी मिल सकती है आपको, ठीक है। आपको असाइनमेंट भी मिल सकता है, कोडिंग राउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो इन केसेस में असेसमेंट कॉल या असाइनमेंट टेस्ट कब मिलते हैं, यदि कंपनी आपकी एसेंचर, विप्रो, इन्फोसिस जो कंपनी है आपकी, तो ये जो रेफर के बाद जो रेफर कैंडिडेट होते हैं उनको वो असेसमेंट कॉल या टेस्ट लिंक देती हैं, ठीक है। उनका ये प्रोसेस रहता है कि हम यदि कोई कैंडिडेट हमसे रेफर होता है, मतलब उनको रेफर किया जाता है, तो उनको हम पहले असेसमेंट कॉल देंगे या टेस्ट देंगे, ठीक है। बट डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल कब होता है? इंटरव्यू कॉल आफ्टर रेफर तभी होता है जब कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, या एक्सपीरियंस रोल के लिए कोई हायरिंग हो, या कोई अर्जेंट हायरिंग हो, ठीक है, अर्जेंट हायरिंग हो या एक्सपीरियंस रोल के लिए कोई हायरिंग हो, तभी डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कई डाउट आपके क्लियर हुए, ठीक है। तो कौन कौन से डाउट आपके क्लियर हुए, तो वो देखो। पहला क्लियर, पहला ये हुआ है कि आप बोलते हो ना कि सर रेफर मुझे मिल गया है तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ना मिलने का रेस्पॉन्स यही है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रोफाइल मैच, ठीक है। यदि आपकी प्रोफाइल मैच नहीं होगी, रेफर तो आपको, देखो रेफर तो आपको हर किसी को मिल जाता है रेफर, 90+ से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी को मिल जाता है। यदि सभी को मतलब है कि रिज्यूमे आपकी स्ट्रॉन्ग वगैरह होना चाहिए, यानी कि आपके रिज्यूमे स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको रेफर कर देगा एम्प्लॉय भी रिज्यूमे देखता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ बता रहा हूँ जिनका रिज्यूमे परफेक्ट है, स्किल्स वगैरह सब कुछ है, मेंशन है रिज्यूमे, तो उनको रेफर आराम से मिल जाता है, उनकी कोई इशू नहीं होता। बट कहानी स्टार्ट होती है आफ्टर रेफर के बाद। यदि आफ्टर रेफर के बाद रेस्पॉन्स तभी आता है जब आपकी प्रोफाइल का मतलब है जो जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है उस जॉब ओपन रोल के लिए जिसमें आपने रेफर के लिए अप्लाई किया, उससे आपकी प्रोफाइल मैच होती है, जेडी मैच होता है, तो तभी आपका वहाँ से रेस्पॉन्स आता है इन चीज़ों के लिए, या असेसमेंट कॉल के लिए या इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं या आप किसी और से क्वेश्चन पूछते हो कि सर मुझे रेफर तो मिल गया इस कंपनी में, या वीजा कंपनी में, या अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में, या मास्टर कार्ड कंपनी में, बट वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। रेफर तो मुझे काफ़ी दिनों पहले मिल गया है, वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? तो देखो ये रीजन होता है कि आपके प्रोफाइल उस जेडी से मैच नहीं हो रही होगी, तो इसलिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है, ठीक है, वैलिड रीजन। रेफर आप सभी को मिल जाता है, बट उसके बाद जो प्रोसेस होता है शॉर्टलिस्ट होने का, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल या असेसमेंट का, वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है, फर्स्ट रीजन हो गया ना, आपके प्रोफाइल मैच होनी चाहिए आफ्टर रेफर के बाद, ठीक है। रेफर हर कैंडिडेट को मिल जाता है, इतना मेरा मानना है। और हर कैंडिडेट में वो कैंडिडेट आ रहे हैं जिनका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग और टेम्पलेट वगैरह यूज़ कर रखा है उन्होंने, उनको आराम से रेफर मिल जाता है। सेकंड चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या सर आप रेफर जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है किसी कंपनी में, मतलब किसी को रेफर मिल गया तो उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ें प्रोसेस में होती है, असेसमेंट कॉल वगैरह देना पड़ता है, या आपकी इंटरव्यू कॉल देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के बाद, मतलब रेफर के बाद आपका इंटरव्यू कॉल या डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा डाउट आपका रहता है क्या रेफर हर कैंडिडेट को मिल जाता है या फ्रेशर को नहीं मिलता है, इस टाइप से डाउट रहते हैं। वो तो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना मान लो कि देखो रेफर हर कैंडिडेट को मिल जाता है, चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, हर रोल के लिए मिल जाता है, हर कैंडिडेट के लिए मिल जाता है। बट थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका थोड़ी प्रोफाइल जो है रिज्यूम है वो थोड़ी मैच होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन से अकॉर्डिंग, ठीक है। बट कुछ कंपनी में ऐसे भी रोल होते हैं जो जिन्हें आप विदाउट रेफर के आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो वो कुछ ही रोल होते हैं, ठीक है। कुछ ही रोल में ऐसा होता है कि वहाँ पर हम रेफर यूज़ नहीं कर सकते, वो कुछ ही रोल होते हैं। बाकी तो 90 से ज़्यादा % जो कंपनी के रोल वगैरह, जो कंपनी की हायरिंग वगैरह होती है वो रेफर के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मानना नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ या मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ या मेरे पास कुछ स्किल्स वगैरह नहीं है तो मुझे रेफर नहीं मिल सकता।
सकता है। तो देखो मेन चीज़ ये है कि आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके रिज्यूमे भी नहीं होगी, ठीक है। तो रिज्यूमे नहीं होगी तो एम्प्लॉय आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा रेफर के लिए, तो वहीं आपका रेफर मतलब मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेफर के लिए आपको एम्प्लॉय आपका रेफर के लिए रिज्यूमे देखता है प्रॉपर तरीके से, तभी रेफर दिया जाता है, ठीक है। तो रिज्यूमे ऐसा नहीं कि आपकी स्किल्स वगैरह नहीं तो आपको रेफर मिल जाएगा। स्किल्स वगैरह अच्छे से टेम्पलेट वगैरह फॉर्मेटिंग होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका रेफर का काम हो जाता है, ठीक है। इसको आगे प्रोसेस देखेंगे, अच्छे अच्छे हैक्स पढ़ेंगे, इसमें टिप्स पढ़ेंगे कि कैसे मैसेज करें, क्या करें, कैसे लें। पूरा टॉपिक है भाई, पूरा टॉपिक इतना डीप में यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, या वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो बिल्कुल एक कमेंट, सुंदर सा कमेंट आपको लिखना है और कमेंट कर देना, ठीक है, यूट्यूब पर। तो यूट्यूब के जो सॉरी यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट करना अच्छा सा, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको अच्छा लगे, या जो भी आपको लगे कि हाँ ये वीडियो वास्तव में अच्छी है, या ऐसी वीडियो हमें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली, ठीक है। तो इतना छोटे मोटे जो डाउट है ना, वही अभी मैंने क्लियर करे हैं। जो डीप में जो डाउट है, जो माइंड में जो आप सोच भी नहीं सकते, वो जो मेरे माइंड में आ रहे हैं कि आप क्या सोचने वाले हो उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम अभी धीरे धीरे डिस्कस कर रहे होंगे आगे, ठीक है। बट जो छोटे मोटे डाउट है ना जो आपके माइंड में आते हैं, वो मैंने अभी डिस्कस कर दिए। और भी टॉपिक है डीप में, ठीक है। तो तारीफ काफ़ी हो गई, अब थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेफर तभी मिलेगा जब आपकी प्रोफाइल मैच होगी। प्रोफाइल मैच होने के बाद आपका असाइनमेंट आएगा या आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी, ठीक है। असाइनमेंट कब आएगा, इसको असाइनमेंट की जगह आप असेसमेंट कॉल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या असेसमेंट कॉल ही होती है वो असाइनमेंट, ठीक है। तो आपको असेसमेंट कॉल, कुछ कंपनी असेसमेंट कॉल देती हैं या कोडिंग टेस्ट देती हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और कुछ कंपनी इंटरव्यू निकालती हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है आफ्टर रेफर के बाद। उसके बाद आपका इंटरव्यू या असेसमेंट वगैरह जो पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये थोड़ा आप इतना आप जान लो अभी रेफर के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो जितना हम पढ़ेंगे ना उसी टॉपिक को उसी से रिलेटेड लिंक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो ज़्यादा पढ़ा दूंगा एक साथ तो थोड़ा माइंड में ऊपर से चला जाएगा। तो जितना हमने पढ़ा भी उतना ही ये लिंक कराया मैंने आपको, ठीक है। रेफर तभी मिलता है आपकी प्रोफाइल मैच होगी, प्रोफाइल के बाद ये चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इनसाइडर रेफर सिस्टम जो कि हमारी हेडिंग है, उसमें पूरा इंटरनल प्रोसेस देखेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या होता है इंटरनली, ठीक है। अब अब ये जो कंपनी है ना, जो रेफलर, जो रेफर प्रोसेस है, उसको यूज़ क्यों कर रही है, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, तभी तो ये कंपनी यूज़ कर रहे हैं पूरे रेफर प्रोसेस को, ठीक है। तो अब उनके मेन रीज़न देख लेते हैं क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या उनके लिए यूज़ है। तो देखो पहला ये जो बेनिफिट है, यूज़ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मेन रीज़न भी बोल सकते हो। तो पहला रीज़न है ट्रस्टेड रिकमेंडेशन, ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्रस्ट रिकमेंडेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय, एक पर्सनली जो आप अटैचमेंट हैं, जैसे फ्रेंड वगैरह, एलुमनाई वगैरह होते हैं, उन्हीं को ही रेफर दिया जाता है। तो एक ट्रस्ट इशू रहता है, मतलब ट्रस्ट इशू खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो कि आपको एक जो आपके जान पहचान वाला ही आप मतलब एम्प्लॉय रिकमेंड कर रहा है, तो यहाँ पर पर्सनली उन्हीं को रिकमेंड किया जा रहा है। तो थोड़ा जो रिस्क है बैड हायर्स, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ी मैं पीपीटी को कम जूम कर देता हूँ, ओके। तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। सेकंड चीज़, यहाँ भी एक आपको डाउट मैं क्लियर कर दूँ, जो कि मोस्ट ऑफ सभी स्टूडेंट के मन में रहता है, क्या हमें रेफर तभी मिलता है जब हमारा कोई एलुमनाई हो उस कंपनी में, ठीक है, चाहे हमारा कोई फ्रेंड हो या कोई हमारे रिलेटिव्स हों, तभी हमें रेफर मिलेगा उस कंपनी में। तो भाई ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। 100% फॉल्स है ये चीज़ें। देखो एलुमनाई फ्रेंड रिलेटिव्स हैं किसी कंपनी में, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे तो ले लोगे रेफर। यदि उसके बाद यदि आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलेंगे, जब यदि आपके एलुमनाई या फ्रेंड वगैरह नहीं है उस कंपनी में, तो आराम से मिल जाएगा, पूरा 100% रेफर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एलुमनाई होना जरूरी है या फ्रेंड वगैरह होना जरूरी है उस कंपनी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी अफवाहें फैला देते हैं चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही एक मेन चीज़ है, क्या पता है, एक मेन चीज़ है, हर जगह एक मेन करता है काम, रिज्यूमे। रिज्यूमे प्लस स्किल्स, ये मेन करता है। या यदि ये दोनों चीज़ हैं आपके पास, तो आपका इंटरव्यू कॉल, रेफर, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग किसी कंपनी में, ये सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेन चीज़ यही है, आपका रिज्यूमे और स्किल्स, ठीक है। तो 100% आपका किसी भी कंपनी में रेफर मिल सकता है, चाहे आपके कोई फ्रेंड वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह ना हो, आराम से उस कंपनी में रेफर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ एलुमनाई वगैरह हैं, फ्रेंड वगैरह हैं उस कंपनी में, तो और आसानी से हो जाता है। आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या लिंक्डइन के मैसेज के थ्रू आप उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बट यदि नहीं है तो आप किसी दूसरी कंपनी में यदि कोई एम्प्लॉय है तो आप उनसे भी रेफर ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप खुद सोचो कि आपके एलुमनाई या फ्रेंड रिलेटिव्स हर कंपनी में तो नहीं होंगे, क्योंकि हज़ारों कंपनी है, लाखों कंपनी है भाई। तो उन कंपनियों में तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में आपका एलुमनाई या फ्रेंड वगैरह होगा तो हर कंपनी में मुझे रेफर मिलेगा। देखो ऐसा हो सकता है 10 कंपनी में हो, ऐसा हो सकता है आपके 100 कंपनी में हो, मतलब जानकारी, ठीक है, जान पहचान जिसे बोलते हैं। बट हर कंपनी में ऐसा तो नहीं होगा, तो हर कंपनी में तो लेना पड़ेगा रेफर। यदि मान लो ओपनिंग आती है अपनी प्रोफाइल के मैचिंग के थ्रू, तो आप ले सकते हो। आप ये मत सोचना कि एलुमनाई है नहीं है, या फ्रेंड नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, या कोई जान पहचान वाला नहीं है उस कंपनी में, तो मुझे रेफर नहीं मिलेगा। 100% फॉल्स है ये चीज़ें, ठीक है। मैं इसको साबित भी कर दूंगा अभी आगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा आगे मैं रियल एग्जांपल हम देखेंगे, वहाँ इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना फर्स्ट रीजन। तो ये फर्स्ट रीजन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने कर दिया, क्योंकि देखो डीप में मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं डीप में पढ़ता हूँ और डीप में पढ़ाता हूँ, जिससे आगे फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी कोई आपके डाउट ना रहे। देखो सेकंड चीज़ क्या है, देखो सेकंड चीज़ क्या कह रहा है, फास्टर हायरिंग प्रोसेस। ऑलरेडी आपने थिंक कर लिया होगा और आपने सोच लिया होगा, हाँ सही बात है ये।
क्योंकि रेफर है और रेफर से कैंडिडेट आराम से प्री चेक हो रहे हैं, एम्प्लॉय के थ्रू चेक हो रहे हैं और आराम से फिर एचआर के पास जाता है, एचआर उनका डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल कर लेता है जब उनकी प्रोफाइल वगैरह प्रॉपर तरीके से सही है, ठीक है। तो आसानी से फास्ट हायरिंग प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, बेटर क्वालिटी कैंडिडेट, ठीक है। ये भी आपने सोच लिया होगा, ये भी ठीक है, रीजन है, ठीक है। क्योंकि बेटर क्वालिटी कैंडिडेट को मिल रहा है, देखो यहाँ पर एक रीजन ये भी दे सकते हो, 2 बार चेक हो रहा है, एक एम्प्लॉय एचआर के थ्रू रिज्यूमे प्रॉपर तरीके से चेक हो रहा है। सेकंड चीज़, एम्प्लॉय अपने पर्सनली किसी कैंडिडेट को रिकमेंड कर रहा है किसी कंपनी में, तो उसने कुछ ना कुछ देखा होगा उस कंपनी उसके रिज्यूम में, या उसके बारे में पढ़ा होगा, या उसके बारे में जाना होगा कि हाँ ये वास्तव में कैंडिडेट इस कंपनी के लिए है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कुछ कैंडिडेट की कुछ ड्रीम कंपनी होती हैं, ठीक है, उनको उन्हीं कंपनी में ही जाना पसंद है, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट को यदि ऐसे कैंडिडेट कंपनी को मिलते हैं तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट उसके कल्चर पूरे जो मतलब पूरी कंपनी सब कुछ उसके लिए, मतलब वो उस कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है उसे, ठीक है, किसी कैंडिडेट को किसी कंपनी के बारे में, तो वो कैंडिडेट यदि कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी के लिए ही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट सेविंग फॉर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, नो नीड फॉर थर्ड पार्टी, ठीक है, एजेंसी वगैरह जो होती है हायरिंग के लिए, हमें थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होगी खर्च करने के लिए। आराम से यदि कैंडिडेट मिल रहे हैं रेफर से, तो हमें जो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है हायरिंग के लिए, वो उनके लिए हमें कोई नीड नहीं होगी, हमें कॉस्ट सेविंग मिल जाएगा, ठीक है, सेविंग हो जाएगी टाइम एंड मनी की। अगला जो रीज़न हो सकता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, कोई एम्प्लॉय आपको रेफर कर रहा है तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे 1% ही लोग मिलेंगे आपको जो आपकी हेल्प करें वास्तव में, यदि उसको कुछ भी ना मिले तो 1% ऐसे लोग हैं जो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं और उसको हेल्प करने के बाद उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोग ही आपके 1% है। बट 99% ऐसे लोग हैं जो उनको यदि आपको हेल्प कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, तो ऐसे बदले में फ्री में वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ऑलरेडी पता ही है, देखो यहाँ पे मैं बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर ये इनके लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए नहीं कह रहा कि एम्प्लॉय यहाँ पर खराब है, उनको बोनस मिल रहा है तभी रेफर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ या थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, मतलब बोनस वगैरह है और यहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह मिलता है कंपनी एम्प्लॉय को, तो ये चीज़ें प्रोसेस में होती हैं तभी ये एम्प्लॉय जो रेफर है वो प्रोसेस में आता है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो एग्जाम्पल दिया था वो और चीज़ों के लिए भी हो सकता है कि जो आप किसी को रैंडमली लिंक्डइन पर मैसेज कर रहे हो कि ऐसे ऐसे सर मुझे कुछ करियर गाइडेंस दे दीजिए, या मुझे डीएसए का पूरा रोड मैप बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो इस चीज़ों के बारे में कोई आपका मैसेज इग्नोर भी कर सकता है, ठीक है, देख भी नहीं सकता। हाँ यदि आप कह सकते हो कि सर मैं इसके लिए पे कर सकता हूँ, तो वो आराम से उसको रिप्लाई भी कर देगा और बोल देगा हाँ लो मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसके लिए नहीं लिया मतलब कि आप गलत समझो कि ये गलत प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी चीज़ें सही हैं, ठीक है, बट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया और आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपका जो मेन है, ठीक है, ये आपको जानने की कोशिश करते हैं इसको क्योंकि देखो आप अप्लाई करते हो जॉब्स को तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी जॉब्स को कितने तरीके से या कितने मेथड होते हैं उनको अप्लाई करने के, वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो रेफर हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है क्या है, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो दे आर टू मनी वे टू अप्लाई फॉर ए जॉब, किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं, पहले आपका रेफर हो गया, ठीक है, और दूसरा तरीका हो गया आपका अप्लाई, जो करियर पोर्टल पे अप्लाई लिंक्स होती हैं, मतलब खुद कंपनी अपने करियर पोर्टल पे उसके पोस्ट को, मतलब उस जॉब पोस्ट को ऐड कर देती हैं, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 तरीके हो गए, या तो रेफर ले लो उस पोजीशन के लिए, या उस कंपनी के करियर पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर लो डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली आप करियर पोर्टल पर जाते हो, जैसे किसी कंपनी में आप खोलते हो सैमसंग करियर पोर्टल, वहाँ भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 2 तरीके हो गए, ठीक है। अब देखो इससे दूसरा जो तरीका है इसमें भी आपके 3 तरीके हैं, ठीक है। जिसे पहला तो यही हो गया करियर पोर्टल वाला जिसमें, ठीक है, और सेकंड हो गया आपका रिज्यूमे, जो यदि मान लो कोई ओपनिंग है, किसी कंपनी में ओपनिंग निकली है, तो कुछ एचआर से या रिक्रूटर ऐसे होते हैं जो लिंक्डइन पे अपनी एचआर ईमेल सेंड कर देते हैं ताकि वो स्टूडेंट वहाँ से कनेक्ट हो जाए, उनको रिज्यूमे सेंड कर दें, तो वहाँ से वो अपना प्रोसेसिंग या हायरिंग प्रोसेसिंग अपना कर लें, ठीक है। जैसे उनके रिज्यूमे एचआर की ईमेल पे उनके रिज्यूमे आते हैं, तो वो वहाँ से हायरिंग प्रोसेस करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो इंटरव्यू कॉल करते हैं, उसके बाद वहाँ से प्रोसेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हायरिंग का एक मेथड है, ठीक है। तो जो भी अपना सेंड करते हो आप रिज्यूमे उनके एचआर ईमेल पे या रिक्रूटर जो ईमेल होती है, वो भी एक हायरिंग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। उससे ओपनिंग के लिए हम इस टाइप से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पोर्टल पे जाके, ठीक है, या उस कंपनी के एचआर ने अपनी ईमेल दे रखी है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ होती है एचआर रिक्रूटर या एम्प्लॉय कुछ इंटरनल हायरिंग जो फॉर्म अपने देखे होंगे गूगल फॉर्म में, वो ओपन कर देते हैं उस ओपनिंग के लिए, ठीक है। तो वो भी आप फिल कर देते हो, तो वो भी एक हायरिंग प्रोसेस होता है उस ओपन पोजीशन के लिए, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं उस इस पोजीशन को हम बोलते हैं इंटरनल हायरिंग, ठीक है। इन पोजीशन को जो आपने गूगल फॉर्म देखे होंगे वो सब क्या है, एक इंटरनल हायरिंग्स होती हैं वो, ठीक है, कम शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट करने के लिए। अब इंटरनल हायरिंग्स होती क्या है वो भी देख लो भाई, ठीक है, क्योंकि देखो अब माइंड में डाउट तो आएगा आपका, आप सोचोगे कि ये इंटरनल हायरिंग क्या हो गया, ठीक है। तो इसको भी हमें थोड़ा आपको डिस्कस कर देते हैं। तो इंटरनल हायरिंग्स क्या होते हैं, तो दिस इंटरनल हायरिंग्स
आर यूजली शेयर बाय द एम्प्लॉय एचआरस व्हेन देयर कंपनी या प्रोजेक्ट नीड कैंडिडेट, ठीक है, एदर फॉर ए स्मॉल नंबर ऑफ ओपन रोल्स या स्पेसिफिक इंटरनल प्रोजेक्ट। तो मतलब देखो, इंटरनल हायरिंग जो है ना, वो एक शॉर्टलिस्ट कह सकते हैं, शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीका ही है। बट कब शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जब एम्प्लॉय या एचआर ईमेल को जब कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ कैंडिडेट के लिए नीड होती है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या किसी ओपन रोल्स के लिए कुछ कैंडिडेट के लिए नीड होती है, तो तब ये इंटरनल हायरिंग्स जो फॉर्म्स होते हैं गूगल फॉर्म से, ठीक है, वो ओपन किए जाते हैं। चाहे वो एम्प्लॉय ओपन कर सकता है किसी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो एचआर ओपन कर सकता है किसी ओपन पोजीशन के लिए, कुछ कैंडिडेट उसको जरूरत हो, ठीक है। इसके मेन बेनिफिट हैं, ठीक है। इस टॉपिक को किसी दिन हम डीप में पढ़ाएंगे कि ये इंटरनल हायरिंग फॉर्म्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे क्या होता है, ये पूरा टॉपिक हम किसी डीप में पढ़ाएंगे। बट अभी के लिए बेनिफिट जान लो, इनके बेनिफिट क्या होते हैं। देखो, पहला बेनिफिट ये होता है कि ये तब ओपन किए जाते हैं जब कम शॉर्टलिस्ट हो, ठीक है, लेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कमी हायरिंग करने के लिए ये ओपन किए जाते हैं। तो इनका यहाँ पर कंपटीशन भी कम हो जाता है। कंपटीशन कम क्यों हो जाता है, देखो समझो, कंपटीशन इसलिए कम हो जाता है, ये जो इंटरनल हायरिंग फॉर्म है वो हर किसी को पता नहीं होते, ठीक है, हर किसी को पता नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होते हैं जो एचआर से कनेक्ट हैं लिंक्डइन पर, क्योंकि एचआर या एम्प्लॉय अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर करते हैं। यदि आप किसी एचआर मतलब एम्प्लॉय से कनेक्ट हो और उन्होंने शेयर किया है, तभी आपको पता लगेगा इंटरनल हायरिंग फॉर्म के बारे में। या किसी आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया किसी का, वहाँ भी किसी ने शेयर कर दिया, तब आपको पता लगेगा। तो हर किसी को पता नहीं होता ये इंटरनल हायरिंग फॉर्म के बारे में। तो वहाँ कंपटीशन लेस होता है, ठीक है, तो काफ़ी चांस रहते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। बट आपका रिज्यूमे प्रॉपर होगा ना, तो आराम से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आप किसी ने किसी रोल के लिए ओपन किया इंटरनल हायरिंग फॉर्म्स, तो मोस्ट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, 200 से 400 रेस्पॉन्स रहता है, लगभग 200 से 400। तो कहाँ आप करियर पोर्टल पर जाके अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर तो भाई 5000 से भी ज़्यादा रेस्पॉन्स पहुँच जाता है अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट का। बट यहाँ पर 200 से 400 कैंडिडेट का रहता है, और यहाँ पर आराम से 200 में से या 400 में से आराम से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, उनकी प्रोफाइल को देखकर, ठीक है, आराम से शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। कंपटीशन कम है और आपकी आराम से प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो रही है, मतलब देखी जा रही है। तो ये भी है। और सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इंटरनल हायरिंग्स होती हैं, एचआर एम्प्लॉय से आप डायरेक्टली कनेक्ट होकर भी बात कर सकते हो, या उनसे मैसेज के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो। ये भी बेनिफिट होता है, यदि उनको लगे कि हाँ प्रॉपर कैंडिडेट है, तो वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कुछ बेनिफिट है, और इसको किसी ना किसी टॉपिक में डीप में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो इसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है रेफर और एप्लीकेशन के बारे में, डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा रेफर के बारे में। तो योर प्रोफाइल इज पुश, ठीक है, इंटरनली बाय एम्प्लॉय, ठीक है। तो एक रेफरल क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल किसी एम्प्लॉय के थ्रू पुश हो रही है, ठीक है, इंटरनली पुश हो रही है, मतलब आपको रिकमेंड किया जा रहा है, तो वो एक रेफरल हो गया। और आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब हो गया आपका, आप मतलब एक जनरल लिस्ट में हो, जनरल लिस्ट में वेट कर रहे हो, और जब तक आपका एचआर रिव्यू नहीं कर ले प्रोफाइल को। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब यही है कि आप जनरल लिस्ट में वेट कर रहे हो किसी का, मतलब किसी का नहीं, मतलब जनरल जो वेट, हाँ, जनरल लिस्ट में वेट कर रहे हो जब तक आपका एचआर रिव्यू नहीं हो, मतलब आपका प्रोफाइल रिव्यू नहीं कर ले, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी देख लो, देखो एग्जाम्पल भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि और आपके समझ में आ जाए। तो रेफर का मतलब है एक एसेंचर एम्प्लॉय आपको रेफर कर रहा है किसी जॉब आईडी के थ्रू, तो एक ये कह सकता हूँ ये रेफर प्रोसेस किया। और डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब है कि आपने उसी पोजीशन को, मान लो इसी पोजीशन को आपने एसेंचर के करियर पोर्टल पर अप्लाई किया मैनुअली, ठीक है, डायरेक्टली आपने अप्लाई किया, तो इसको हम बोल सकते हैं आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो किया। और ऊपर वाले में क्या है, आपने रेफर लिया। तो यही थोड़ा डिफरेंस रहता है इन चीज़ों में। और वन लाइन समझ देख लो, यदि तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो और भी समझो, ठीक है। रेफर का मतलब होता है इंटरनल एंट्री, ठीक है, इंटरनल मतलब इंटरनल एंट्री का मतलब है अंदर से आप जा रहे हो, ठीक है, आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। और आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, आप पब्लिक लाइन में खड़े हो मस्ट, और कोई पता नहीं क्या होने वाला है आगे, कुछ मतलब नहीं, आप बस लाइन में वेट कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का ये होता है। और सेकंड चीज़ आपको बता दूं कि जो आईटी या टीयर 1 टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज तो छोड़ो, टीयर 2 या टीयर 1 के जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं आईटी या सीएस रोल के लिए, या मतलब आईटी फील्ड में जाने के लिए, तो वो सभी मोस्ट ऑफ बता रहा हूँ, वो सभी केवल रेफर का ही यूज़ करते हैं, या रेफर का ही अप्लाई के थ्रू वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन उनको खुद नहीं पता होता क्या होता है, ठीक है, वो बस केवल उनके मन में होता है रेफर रेफर, ठीक है। तो वो रेफर से हर एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन उन्हीं को करते हैं जिनमें रेफर ना हो, या उन्हें लगे कि हाँ शॉर्टलिस्ट के होने के चांस ज़्यादा हैं, मतलब कंपटीशन कम है, जैसे इंटरनल हायरिंग्स हो गई, फॉर्म्स हो गए, उनको भी वो फिल करते हैं। बट जो आप करियर पोर्टल पर जाकर अप्लाई करते हो ना, वो तो छोड़ ही दो, मैं तो बता रहा हूँ, वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स तो तभी आएगा जब आपको प्रॉपर तरीके से रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छा हो, तभी थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आता है। तो मेरे ओपिनियन क्या है कि मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि वहाँ से अप्लाई करने से बढ़िया है कि आप किसी उस पोजीशन के लिए रेफर लो, ठीक है, वेट करो, ठीक है। यदि रेस्पॉन्स आता है तो आप उस रेफर के थ्रू जाओ, नहीं तो उस डायरेक्ट एप्लीकेशन को आप वहाँ से अप्लाई कर लो, ठीक है। आपको यदि रेफर नहीं मिल पाता तो तब अप्लाई कर दो, ठीक है। सेकंड चांस में रखो उसको, फर्स्ट चांस में आपको रेफर रखना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन आप डेली अप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला, एक टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। आप डेली के डेली टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो इस रेफर वीडियो को देखने के बाद प्रॉमिस कर लेना कि जितने भी ओपन पोजीशन होंगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच के थ्रू, तो वहाँ से आपको उस पोजीशन के थ्रू, मतलब उस पोजीशन के लिए रेफर लेना है। फिर उसके बाद रेफर लेने के बाद यदि रेस्पॉन्स आता है, ठीक है, रेस्पॉन्स आ जाएगा यदि आपकी प्रोफाइल मैच होगी, ठीक है, तो वहाँ से फिर उसके बाद अपना प्रोसेस फॉलो करना है। बट डायरेक्ट एप्लीकेशन तभी अप्लाई करना है जब आपको रेफर नहीं मिल पाता, या उस पोजीशन के लिए कोई रेफर नहीं है।
ठीक है। तो इतना तो हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट। इसको डिफरेंस भी हम समझा देते हैं। यदि मैंने टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तो ए टू जेड चीज़ें तो मुझे समझाना पड़ेगा। तो डिफरेंस देख लेते हैं। सोर्स क्या है इसका? एम्प्लॉय। ऑलरेडी आपको पता है रेफर का जो सोर्स होता है एम्प्लॉय होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन में कुछ नहीं, आपकी कंपनी की वेबसाइट होती है, वहाँ से अप्लाई करो। विजिबिलिटी एचआर तो हाई रहता है, प्रायोरिटी दी जाती है भाई आपको। ठीक है, देखो कैसे प्रायोरिटी दी जाती है वो अभी मैं जितने भी टॉपिक्स आते रहेंगे उसी में हम डिस्कस करेंगे। और हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन नॉर्मल रहता है, जो भी आपके एप्लीकेंट है वो नॉर्मली आपके डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, मतलब कंपनी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं। स्क्रीनिंग स्पीड फास्ट रहती है क्योंकि आपको प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पर स्लोअर। ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने के चांस भी हाई होते हैं, यहाँ पर मीडियम है। कम्युनिकेशन आप यदि आप रेफर के लिए बात कर रहे हो या रेफर के बाद कोई रेस्पॉन्स आता है तो डायरेक्टली आप एम्प्लॉय के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हो, या एचआर खुद ही आपके साथ कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर केवल ऑफिशियल मेल आती है जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ठीक है, और ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है तो ऑलरेडी पता है, मोर ट्रस्टेड रहता है। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड नो इंटरनल लिंक होता है, केवल आपको अप्लाई करना होता है पोर्टल पर जाके, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तीसरा जो आपका थर्ड जो हेडिंग्स थी आपका रेफरल प्रोसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोसेस होता है क्या है, कैसे करना पड़ता है, किसी पोजीशन को कैसे देखना पड़ता है, कैसे मैसेज करना पड़ता है, ये थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए रेफर प्रोसेस के लिए इतना जान लो कि कितने प्रोसेस रहते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रोसेस होता है फाइंड द जॉब। पहले फाइंड करनी पड़ती है जॉब को, उसके बाद एम्प्लॉय से कनेक्ट होना पड़ता है, फिर उनको शेयर करनी पड़ती है डिटेल को, फिर आफ्टर रेफर। ठीक है, मतलब पहले तो शेयर कर दो अपनी डिटेल को, एम्प्लॉय आपको रेफर करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय आपको सबमिट करेगा रेफर। उसके बाद आफ्टर रेफर आपको करियर पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका एचआर स्क्रीनिंग होता है, फिर शॉर्टलिस्ट के लिए आपका असेसमेंट कॉल या इंटरव्यू कॉल रहता है, फिर उसके बाद फाइनल राउंड होते हैं, फिर उसके बाद ऑफर लेटर जॉइनिंग लेटर, यदि शॉर्टलिस्ट प्रोसेस पूरा अच्छा गया तो। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, अभी के लिए पूरा प्रोसेस जाना, और एक एक हेडिंग को हम अभी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको पूरे एक एक हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी जान लो रेफर। ठीक है, रेफर के बाद एम्प्लॉय आपका रेफर सबमिट करता है, फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई के बाद एचआर शॉर्टलिस्ट करता है, फिर शॉर्टलिस्ट के बाद इंटरव्यू कॉल आता है या असेसमेंट कॉल आता है, फिर उसके बाद ऑफर लेटर आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक एक हेडिंग को देखते हैं। ठीक है, जो ऊपर हेडिंग है, हमारा हेडिंग का मतलब है ये जो पॉइंट हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो रेफरल जो मैसेज है या स्ट्रेटजी है वो क्या होता है। पहले आपका फाइंड अ जॉब। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, फाइंड अ जॉब। तो जॉब को फाइंड कैसे किया जाता है, तो आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं भाई। आपके किसी जॉब को फाइंड करने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप लिंक्डइन भी है आपका। ठीक है, लिंक्डइन पे आप जाके चेक कर सकते हो किसी जॉब को। कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है, वहाँ लिस्टेड होती है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप्स होते हैं, आप किसी ग्रुप्स में टेलीग्राम या व्हाट्सअप के चैनल या ग्रुप में ज्वाइन हो, वहाँ भी आपको पता लग जाता है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब जॉब के बारे में जान सकते हो। ठीक है, अपने प्रोफाइल मैच के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ से जैसे आपने विजिट द कंपनी करियर पेज या पोर्टल, लुक फॉर सुटेबल रोल। ठीक है, आपको पता लग गया है कि कोई एक जॉब है जो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच हो रही है, आप बिल्कुल मैच हो रहे हो उस प्रोफाइल के साथ। आपका जेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, बैच वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ मैच हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, उस जॉब आईडी को नोट डाउन करना है, या जॉब टाइटल को आपको जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो या रेफर लेना चाह रहे हो उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब ये जॉब आईडी क्या होती है भाई? ठीक है, मन में तो आया होगा डाउट, ये जॉब आईडी होती क्या है। मोस्ट ऑफ सभी को पता होता है जॉब आईडी होती क्या है, बट देखो मैं तो ये लेके चल रहा हूँ, आप नए हो तो जॉब आईडी के लिए दो काम है आपके पास। या तो इस वीडियो को देख लो जो कि हमारा क्रैक प्लेसमेंट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था, यही था जॉब आईडी रिक्वेस्ट आईडी होती क्या। इस फुल कर लो, इस मतलब इस वीडियो को फुल वॉच कर लो आप। ठीक है, ताकि आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वहाँ पर आपके एक भी डाउट ना बचे। आईटी में हो तो पूरा ज्ञान लेके जाओ। ठीक है, तो पूरा टॉपिक आप पूरी वॉच कर लो इस वीडियो को पूरी तरीके से। ये जॉब आईडी होता है क्या, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो ये पूरा टॉपिक इस वीडियो में पूरा कवर है। ठीक है, सेकंड चीज़, यदि आप चाह रहे हो कि हम पे अभी टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम का इशू है, आप अभी नहीं दे सकते हो, तो जॉब आईडी के बारे में थोड़ा बहुत मैं इस लेक्चर में आपको बता दूंगा कि जॉब आईडी कुछ नहीं होता। आप किसी कंपनी के करियर पोर्टल को ओपन करते हो तो वहाँ पर हर ओपन पोजीशन पर आपको जॉब आईडी मिल जाती है। तो जॉब आईडी देखो ये रहा, यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये जॉब आईडी इस रोल के लिए। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगा कि ये जॉब आईडी इस रोल के लिए क्यों है। ठीक है, और कैसे जनरेट होती है, ये सब तो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया है कि क्यों बनाई जाती है जॉब आईडी, इसका जनरेट होने का रीज़न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेफर के लिए क्या यूज़ होती है जॉब आईडी या रिक्वेस्ट आईडी। ठीक है, रिक्वेस्ट आईडी भी एक चीज़ होती है, जनरेट होती है, तो वो चीज़ें तो उस लेक्चर में देख लेना। अभी के लिए इतना जान लो कि जॉब आईडी को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कि एक रेफर के लिए वही उसी की नीड होती है। ठीक है, रेफर के लिए। तो जॉब आईडी आपको मिल चुकी है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया जॉब आईडी, तो नोट डाउन कर लिया आपने जॉब आईडी, तो जॉब आईडी आपकी 158665 इस टाइप से कुछ है। ठीक है, इस टाइप से कुछ है, तो आपने नोट कर लिया। तो ये तो आपको देखो हर कंपनी के किसी भी करियर पोर्टल पर जा रहे हो, ठीक है, वहाँ किसी भी रोल के लिए आपको जॉब आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जॉब आईडी मिल जाएगी आपको। अब सेकंड जो पॉइंट था आपका, कनेक्ट विथ एन एम्प्लॉय। ठीक है, किसी एक एम्प्लॉय से आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, अब ये कनेक्ट होने का क्या बेस्ट तरीका है, ये थोड़ा मेन चीज़ है, यहीं से बात को थोड़ा प्रॉब्लम आती है, यहीं से थोड़ा अप्रोच जो आप करते हो किसी एम्प्लॉय को रेफर के लिए, वो थोड़ा ख़राब रहता है। ठीक है, आप डायरेक्टली सेंड कर देते हो मैसेज को, क्या हमें रेफर कर सकते हो, क्या मुझे रेफर कर दो, या मुझे इस पोजीशन के लिए रेफर कर दो, इस टाइप के मैसेज रहते हैं आपको, आपके मतलब किसी एम्प्लॉय के लिए। तो इस टाइप के मैसेज सभी एम्प्लॉय इग्नोर करते हैं। उनको क्या मतलब है आप कौन हो,
ठीक है। आप इस टाइप से मैसेज कर रहे हो कि आप जेन्युइन उनको जानते हो, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि आपके रिप्लाई वहाँ से आएंगे कि इस टाइप से आपने मैसेज किया कि आप मुझे रेफर कर दो, तो वो रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। वो आपको नहीं जानते, आप उनको भी नहीं जानते, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो बात कैसे बनेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं बात करने के लिए। तो कनेक्ट विद एन एम्प्लॉय। तो देखो क्लियर लिखा हुआ है भाई, फाइंड समवन हु वर्क इन दैट कंपनी थ्रू लिंक्डइन, कॉलेज, नेटवर्क या फ्रेंड। मतलब किसी को ढूंढना है, आपको फाइंड करना है उस कंपनी में जो आप मतलब जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो और रेफर लेना चाह रहे हो, तो उस कंपनी में आपको या तो लिंक्डइन के थ्रू मैसेज करना होगा, या आप कॉलेज का एलुमनाई उस कंपनी में काम कर रहा है उसको भी मैसेज कर सकते हो, या आपका फ्रेंड है उसको भी मैसेज कर सकते हो, या आपका रिलेटिव्स है उनको भी मैसेज कर सकते हो, या और कोई है, ठीक है, जान पहचान वाली, तो उसको भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, बट आपका लिंक्डइन के थ्रू हम आज के वीडियो में डिस्कस कर होंगे, क्योंकि देखो कॉलेज का एलुमनाई जो फ्रेंड है या रिलेटिव्स है, इनको तो आप खुद ही जानते हो, इनको तो आप खुद ही मैसेज कर दोगे यदि आपके हैं कंपनी में, तो उनके क्या प्रोसेस बताएं आपको, ठीक है। आपके यदि जान पहचान वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नंबर होगा रिलेटिव्स या फ्रेंड का, और यदि कॉलेज के एलुमनाई का नंबर चाहिए तो आप कॉलेज में जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, तो वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बोल सकते हो कि ऐसे मुझे रेफर चाहिए, तो वो तो आपको जान पहचानते हैं, आपको वो आराम से आपको रेफर कर देंगे। अपने यदि मैसेज भी आप कुछ भी सेंड कर दोगे ना, यहाँ पर आप ये भी सेंड कर दोगे कि मुझे इस पोजीशन के लिए रेफर चाहिए, तो वो आपको जानती हैं, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड वो आपको आराम से रेफर कर देंगे, ठीक है। और एक बार प्रोफाइल देखेंगे, यदि प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको सजेस्ट करेंगे ये चीज़ें कर लो, और उसके बाद कर दूंगा, नहीं तो फिर यदि प्रोफाइल आपकी बिल्कुल करेक्ट है फॉर्मेट में अच्छे तरीके से, तो वो आपको आराम से रेफर कर देंगे, ठीक है। बात हमारी यहाँ पर चल रही थी लिंक्डइन, ठीक है, जो आपको कोई नहीं जानता वहाँ पर कैसे लेना है, ठीक है। हम वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता, तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कि हमें वहाँ से लेना है जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता, जान पहचान नहीं हमारी। तो अब लिंक्डइन पर भी आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो लिंक्डइन पर मैसेज करके आप ले सकते हो, ठीक है, और या उनको एम्प्लॉय मतलब किसी एम्प्लॉय के ईमेल कर आप रेफर ले सकते हो। दो तरीके हैं आपको, ठीक है। अब ये जो ईमेल वाला है ना, ये तो अभी के लिए भूल जाओ। रीज़न, इसके रीज़न तीन है। पहला रीज़न, एम्प्लॉय रेफर होनी चाहिए आपके पास, तभी आप ईमेल करोगे रेफर के लिए। जब आपके पास ईमेल ही नहीं है तो आप किसको रेफर करोगे, ठीक है, तो अभी के लिए भूल जाओ। सेकंड रीज़न, एम्प्लॉय ईमेल आप जब करते हो तो थोड़ा लेट रिप्लाई भी आ सकता है, क्योंकि देखो आप ईमेल के थ्रू आप रेफर ले रहे हो, तो थोड़ा लेट रिप्लाई आ सकता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है ईमेल इतना देखते हैं लोग बट इतना एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, तो वहाँ से लेट रिप्लाई आ सकता है। और मेन चीज़ यही है कि आपको एम्प्लॉय रेफर मतलब उनकी एम्प्लॉय की ईमेल आपको पता है तो आप कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ नहीं पता होता, ठीक है, कोई भी अपनी ईमेल शेयर नहीं करता, तो मोस्ट ऑफ नहीं पता होता, बट कुछ लिंक्डइन पर प्रोफाइल्स हैं एम्प्लॉयज़ की जो अपनी ईमेल शेयर करते हैं ताकि कैंडिडेट उनसे रेफर ले सकें, ठीक है, ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल कर दें उनके रेफर के लिए। तो हैं कुछ कैंडिडेट मतलब एम्प्लॉय वो जो कि अपनी ईमेल शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप रेफर ले सकते हो। यदि आपको किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की ईमेल पता है तो आप उनके ईमेल के थ्रू रेफर ले सकते हो, ठीक है। बट हम आज लिंक्डइन मैसेज की बात करेंगे। ईमेल में कुछ नहीं है, ईमेल का मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा, तो आप ईमेल के फॉर्मेट के थ्रू ले सकते हो। बट हम आज के जो पूरा प्रॉब्लम है लिंक्डइन की प्रॉब्लम है, लिंक्डइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि लिंक्डइन पर हम मैसेज कैसे करें और किन को मैसेज करें, कनेक्शन कैसे बनाएं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड चीज़ जो ईमेल है ना, यदि आपको पता है तो आप कर सकते हो, नहीं भी पता तो आप लिंक्डइन मैसेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ मैं तो यही बोलूँगा आपको, बेस्ट यही होता है लिंक्डइन मैसेज वाला। यहाँ से रेस्पॉन्स आ जाता है और जल्दी आता है, क्योंकि लिंक्डइन मैसेज इतना एक्टिव रहते हैं एम्प्लॉय, क्योंकि कंपनी में काम कर रहे हैं उनको एक्टिव रहना पड़ता है, तो वहाँ से रेस्पॉन्स आने के तरीके मतलब जल्दी चांस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करो, ठीक है। तो हमें ये तो जानना है कि अब लिंक्डइन मैसेज के थ्रू हमें रेफर लेने हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है, लिंक्डइन मैसेज पर पहले तो हमें कनेक्शन बनाने पड़ते हैं एम्प्लॉय से, ताकि हम उनको मैसेज कर सकें, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम ये जो एडोबी की ओपनिंग है, ठीक है, इस ओपनिंग के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने जॉब आईडी तो नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इस रोल के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और कौन सी कंपनी है आपकी, एडोबी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ, ठीक है। इसके थ्रू आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ओपनिंग हो या कोई भी कंपनी हो, बट अभी एग्जाम्पल के लिए समझो इस कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो हमें इस रोल के लिए अप्लाई करना है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर, और इसकी जेडी ये रहा, ठीक है, कंपनी का एडोबी है, और मान लो आपकी जो प्रोफाइल है इसके जॉब डिस्क्रिप्शन से पूरा मैच हो रहा है। तो अब हमें सेकंड चीज़ क्या करना है, सेकंड चीज़ कुछ नहीं करना, लिंक पर जाना है, उसके सर्च बार को यूज़ करना है, और उसके सर्च बार में एडोबी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, एडोबी। जैसे आप एडोबी सर्च करते हो तो उस कंपनी से जितने भी रिलेटेड एम्प्लॉय हैं उनकी प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाती है। अब इस टाइप से शो होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन लिख रहा हुआ है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, आप देख सकते हो एडोबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 है, और यहाँ ये भी 2 है प्रोफाइल में। तो यहाँ कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गया, MTS 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, इस टाइप से प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाएंगी उस कंपनी में। अब यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जितने भी कनेक्शन है आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ऑलमोस्ट लगभग आप 15 से 20 रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वहाँ से आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। ये भी एक प्रोसेस है आपके कनेक्शन बनाने के, ठीक है।
और आपने अब रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी, आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितनी रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई हैं या कोई कनेक्शन में है या कंपनी के या नहीं, कोई एम्प्लॉय। तो देखो किसी कंपनी का कनेक्शन में, मतलब किसी कंपनी के एम्प्लॉय के कनेक्शन में हो या तुम या नहीं, वो कैसे जानना है, ठीक है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये मोबाइल के लिंक्डइन के स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये जो प्रोफाइल खुलता है, मतलब प्रोफाइल का मतलब है जो ये स्टेप की यूआई खुलती है, वो मोबाइल में, लैपटॉप में कुछ अलग से ओपन होता है, ठीक है, लिंक्डइन का। तो मोबाइल में देखना है, मोबाइल में कैसे आप मतलब जान सकते हो कि कोई कंपनी है एडोबी, तो एडोबी के जितने एम्प्लॉई हैं, तो कितने एम्प्लॉय के कनेक्शन में हो तुम्हारी प्रोफाइल, ठीक है। कनेक्शन का मतलब होता है कि आप उनको मैसेज कर सकते हो या नहीं, ठीक है। कनेक्शन जैसे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो तभी आप उनको मैसेज कर सकते हो। तो इस टाइप से प्रोफाइल खुलती है, मतलब किसी कंपनी की। और जैसे एडोबी लिखा हुआ है, एडोबी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर उसकी डोमेन लिखा हुआ है, किस डोमेन की कंपनी है, यहाँ पर लोकेशन होती है, और यहाँ पर फॉलोवर होते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉय जो कि कंपनी में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर रैंक लिखी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने फॉलोइंग कर रखा है या फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर ये वेबसाइट की, मतलब वेबसाइट है कंपनी की, विजिट वेबसाइट। इस टाइप से प्रोफाइल होती है कंपनी की। जस्ट इसके नीचे इस टाइप से आता है पेज, ठीक है। जस्ट इसके नीचे इस टाइप से पेज आता है, उस पेज को समझने का कोशिश करो। तो देखो इस पेज पे लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, देखो 25 कनेक्शन समझ रहे हो, 25 कनेक्शन हैं आपकी इस कंपनी में, मतलब जो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो विदाउट आपको कनेक्शन नहीं बनाने, ठीक है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्शन में है। आपने अगर रिक्वेस्ट कभी सेंड की होगी तो वो कनेक्शन में है, आप उनको आराम से मैसेज कर सकते हो। सेकंड चीज़, यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट, ये यहाँ पर वो कैंडिडेट प्रोफाइल आती है, मतलब वो इंप्लॉइज या कनेक्शन आते हैं जो आपके डोमेन से रिलेटेड कनेक्शन है या उनके डोमेन से रिलेटेड प्रोफाइल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बिजनेस आ रहा है तो मेरी थोड़ी प्रोफाइल बिजनेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट स्टेप से प्रोफाइल आ रही है। आपने यदि प्रोफाइल पर अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर या डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल बना रखी है, तो यहाँ पे आपके वही इंप्लॉय आएंगे जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ से उनके उनके थ्रू आप कनेक्शन बना सकते हो। नीचे आपके लोकेशन के हिसाब से आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी याद मतलब महाराष्ट्र, पुणे जो भी लिखा हुआ है, तो वही इंप्लॉय आते हैं यहाँ पर जो उस लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनसे भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट आप मतलब सेंड कर सकते हो। तो इस टाइप से आपके कई सारे ऑप्शन रहते हैं कनेक्शन बनाने के। या तो आप उनको सर्च करो, आप जैसे उनको सर्च करते हो कनेक्शन बनाने के लिए, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो उस कंपनी को, एम्प्लॉय को। नहीं तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट ये है कि यहाँ से आप देखो पहले कि कितने एम्प्लॉय हैं आपके कनेक्शन में या नहीं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। यदि एम्प्लॉय हैं आपके कनेक्शन में और आपको लगता है कि काफ़ी एम्प्लॉय हैं, आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हो, तो उनको सेंड करने की कोशिश मतलब और कनेक्शन सेंड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कनेक्शन रिक्वेस्ट का भी एक गेम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे कनेक्शन भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इसका पूरा प्रोसेस जानूंगा, मतलब बताऊंगा कि कैसे लिंक्डइन पर हम एक कनेक्शन रिक्वेस्ट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हर वीक में कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट हमें मिलती हैं, उनको हमें यूटिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना जान लो, यदि किसी कंपनी के एम्प्लॉय से आपके कनेक्शन है तो उस कंपनी की एम्प्लॉय के कनेक्शन को ही यूज़ करो, ठीक है। और कनेक्शन बनाने की आपकी कोई जरूरत नहीं होने वाली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और कैसे पहचानना है तो और वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितने कंपनी के एम्प्लॉय आपके कनेक्शन में हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से जैसे आपके कनेक्शन बन जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कई सारे आपके कनेक्शन बन गए और आपके एक्सेप्ट कर लिए, रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब उनको आप यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपके कनेक्शन बन चुके हैं तो आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैसेज कैसे सेंड करना होता है वो चीज़ हम आगे प्रोसेस में जानेंगे, अभी के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ से मैसेज आप सेंड कर सकते हो। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया पूरा, कि प्रोसेस में क्या करना है, पहले ऊपर एडोबी प्रोफाइल सर्च करना है, ठीक है। आपको पहले एडोबी, एक मिनट, हाँ, आपको पहले एडोबी मतलब कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आप लेना चाह रहे हो उस कंपनी का नाम सर्च करो पहले, ठीक है। और उस कंपनी का नाम सर्च करने के बाद उस कंपनी के एम्प्लॉय से कनेक्शन बनाओ, उनको फिर देखो कि कितने कंपनी के एम्प्लॉय कनेक्शन में हैं, ठीक है। पहले सर्च करो, फिर वहाँ से कनेक्शन बनाओ, उसके बाद फिर देखो आपके कनेक्शन कितने हुए, ठीक है। कनेक्शन हो जाते हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हो। और कनेक्शन आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी आप बना सकते हो, यहाँ से भी आप आराम से कनेक्शन रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। एक तो पूरा प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आप ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। आपके तीन टाइप के रेस्पॉन्स आपको मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको तीन टाइप के रेस्पॉन्स मिलेंगे, ये देखो। पहला रेस्पॉन्स ये होंगे कि वो आपको एम्प्लॉय मिलेंगे जो आपको देना ही नहीं चाहते, रेफर देना नहीं चाहते, या आपने उनको गलत मैसेज भेजा या गलत अप्रोच मतलब फॉलो किया। गलत मैसेज का मतलब नहीं कि आपने कुछ नेगेटिव मैसेज भेज दिया, गलत मैसेज का मतलब है आपने थोड़ा ऐसा भेज दिया मैसेज कि पूरा अप्रोच तरीके से, मतलब कैन यू गेट रेफर, ठीक है, इस टाइप से, या क्या आप मुझे रेफर दे सकते हो, इस टाइप से, ठीक है। डायरेक्टली आप पूछ रहे हो उनसे, कोई आपने उनको अपने बारे में नहीं बताया, ठीक है, कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, मेरे ये प्रोजेक्ट अचीवमेंट ही है, इस टाइप से कुछ मैसेज नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे पूछ रहे हो, तो वो आपको केवल आपके मैसेज को देखेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होगी, कुछ इंप्लॉय ऐसे मिलेंगे, मतलब पहले इंप्लॉय तो ऐसे मिलेंगे आपको कि आपने यदि गलत अप्रोच तरीके से फॉलो किया तो वो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं करने वाले। दूसरे मतलब इंप्लॉय ऐसे मिलेंगे जो अभी उनकी न्यू जॉइनिंग हुई है, ठीक है, वो पूरे रेफर प्रोसेस के बारे में जानते नहीं है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो वो खुद ही आपको चैट के थ्रू बता देंगे कि अभी हमारी न्यू जॉइनिंग है, तो आप प्लीज़ किसी दूसरे एम्प्लॉय से आप कनेक्ट होकर उनसे रेफर के लिए बोल सकते हो। तो इस टाइप से भी एम्प्लॉय आपको यदि आप मैसेज सेंड करते हो तो वहाँ से भी इस टाइप से भी रेस्पॉन्स आ सकता है। तीसरा रेस्पॉन्स ये आएंगे कि वो रेफर आपको देना चाहते हैं,
ठीक है, बट आपको मैसेज प्रॉपर तरीके से सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप सेंड करोगे और आप रिज्यूमे अच्छे तरीके से अटैच करोगे तो वो आपको रेफर कर देंगे। तो आपको तीसरे तरीके वाले एम्प्लॉय को आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो पहले वाले से भी आपको कोई मतलब नहीं है, हाँ उनको भी आप अच्छे तरीके से मैसेज सेंड करोगे तो वो भी आपको रेफर कर सकते हैं। सेकंड वालों को तो भूल जाओ क्योंकि उनको पता ही नहीं है। थर्ड वालों को आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करने का भी एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप हैक बोल सकते हो, टिप्स बोल सकते हो, या क्रैक ऑफ कैंपस का मंत्र बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इसको मैं एक मज़ेदार तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो इसको समझो। तो देखो आपको खुद उनके पास जाना है, ठीक है। जो तीसरे टाइप के जो लोग हैं, लोग जो है या एम्प्लॉय हैं, आपको खुद उनके पास जाना है, ठीक है। नहीं, वो जो है आप उनके पास खुद कैसे जाते हो, ठीक है, वो तरीके देखो। तो बेस्ट जो तरीका है या आपको जो फॉलो करना है वो इसी टाइप से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले सर्च करना है आपको DM4 रेफर, फिर कंपनी का नाम, चाहे वो कंपनी आपकी एडोबी क्यों नहीं होगी, हाँ एडोबी क्यों नहीं हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना हो, गूगल क्यों ना हो, कुछ भी कंपनी डालो, पहले डालो DM4 रेफर, उसके बाद कंपनी का नाम। उसके बाद ये जैसे स्टेप से आप सर्च करते हो तो वो प्रोफाइल आएंगी जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद लिखा हुआ है कि हमें DM करो रेफर के लिए। देखो, हमें DM करो रेफर के लिए, हमें DM करो रेफर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वही एम्प्लॉई हैं जो आपसे खुद बोल रहे हैं कि हमें DM करो रेफर के लिए, हम आपको रेफर करेंगे, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय खुद ही आपसे कह रहे हैं, ठीक है, इस बात के लिए, रेफर के लिए। तो आप जब उनके पास जाते हो तो थोड़ा ये चांस कम हो जाता है कि वो आपके मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा चांस कम ही हो जाएगा, मतलब हट ही जाएगा, क्योंकि वो खुद आपसे बोल रहे हैं रेफर के लिए और आपने उनको मैसेज सेंड किया है प्रॉपर तरीके से, तो वो खुद आपको रेफर कर देंगे, ठीक है। तो जो इग्नोर कर रहे हैं एम्प्लॉय आपके मैसेज को, तो वो थोड़ा चांस कम हो जाता है। तो सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि थोड़ा आप एम्प्लॉय वो जो आप उनके थ्रू चैट कर रहे हो तो वो आपको सजेशन भी दे सकते हैं कि इस टाइप से आपका प्रोफाइल अभी मिसमैच है, मतलब GD से प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा, मतलब या कुछ प्रॉब्लम है या रिज्यूम टेम्पलेट में प्रॉब्लम है, ये कुछ आप उनसे सजेशन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है या हैक्स है, जो भी आप मान सकते हो इस तरीके को। तो इसी तरीके से आप फॉलो करना है कि आपको पहले DM4 रेफर लिखना है, ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम, और जैसे आप कंपनी का नाम लिखते हो तो वही प्रोफाइल आती है जो DM करना चाह रहे हैं, मतलब उनको आप DM कर सकते हो तो वो रेफर कर देंगे, ठीक है, वो खुद रेफर देना चाह रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के, और मैं उसको पूरा लाइव आपको बताने वाला था, बट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर कुछ ग्लिच आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 मिनट के लिए ओपन होता है फिर 2 मिनट बाद क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से फिर मैं वीडियो में लेके आता तो वीडियो में थोड़ा इशू आ सकता था, तो इसलिए मैंने फिर स्क्रीनशॉट लिए हैं, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट से भी समझ लिया होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है कि चाहे आप वीडियो, अब मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ या मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको पढ़ाऊँ, थोड़ा समझा सकता हूँ, ठीक है, इतना मतलब है। तो यहाँ पर जो है ना DM4 रेफर लिखोगे या कंपनी का नाम लास्ट में लिखोगे तो इस टाइप से आपकी प्रोफाइल आ जाती है, तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर सकते हो और आप उनको DM करके आप रेफर ले सकते हो, ठीक है। अब आपने देख लिया भाई, आपने कनेक्शन भी देख लिए, मैसेज आपको कैसे करना है वो हम अभी जानेंगे। अब थोड़ा लिंक्डइन का कनेक्शन का रूल देख लो, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि ये चीज़ें कोई नहीं बताता, क्योंकि देखो बताएगा वो जिसने वास्तव में यूज़ किया हो कोई चीज़, ठीक है। खुद देखो, यदि मान लो कोई आप कार चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, और कार चलाने के बाद जो जो इस कार से आपको एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस वही बताएगा जिसने कार चलाई हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने देख लिया कार को ऊपर से और नीचे से तो आपने बता दिया कि ये कार ऐसे चलेगी या इस स्पीड से चलेगी, ये प्रॉब्लम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अच्छा एक्सपीरियंस उसी का होगा जिसने वो कार चलाया अच्छे तरीके से, जाना है, तो वही अच्छे तरीके से बताएगा उस चीज़ को। तो लिंक्डइन कनेक्शन रूल्स होता क्या है वो चीज़ देखो। देखो हर वीक में आपको लगभग 70 से 90, ये डेटा मुझे इतना एग्जैक्ट मतलब पूरा श्योर नहीं है कि 70 से 90 होता है, ये पूरा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एवरेज इतना मान सकते हो, 70 से 90, 100 भी मान सकते हो, ठीक है, 70 से 100 तक हो सकता है, ठीक है। इतनी कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है आपके पास हर वीक में, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है ये जो वीकली चलती है, वीकली का मतलब ये है कि आपकी मंडे से संडे तक, ठीक है, मंडे से संडे तक आप पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट के थ्रू आप कनेक्शन बना सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट की अपनी अपनी ड्रीम कंपनी होती है, तो उनको आप उन कंपनियों में आप अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, आपके पास कनेक्शन होने चाहिए रेफर से पहले। मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी में ओपनिंग आती है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कनेक्शन बनाओगे, फिर आप रेफर मैसेज भेजोगे, फिर उसके बाद उनका रिप्लाई देखोगे, फिर आप तभी आप आगे जाओगे, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस आप फॉलो करोगे, पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, उसका वेट करना, एक्सेप्ट होगी, एक्सेप्ट होने के बाद मैसेज भेजोगे, मैसेज भेजने के बाद उनका रिप्लाई का प्रोसेस देखोगे, ठीक है, रिप्लाई आता है और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको रेफर लेने से पहले हर कंपनी में लगभग आपके कनेक्शन होनी चाहिए, 20 से 25 कनेक्शन तो होनी चाहिए हर कंपनी में। यदि कोई भी कंपनी की ओपनिंग ओपन होती है, मतलब कोई भी कंपनी अपनी ओपन मतलब पोजीशन या रोल को ओपन करती है और आपकी प्रोफाइल मैच होती है उससे, तो आप विदाउट कनेक्शन बनाए उनको डायरेक्ट मैसेज करो कंपनी के एम्प्लॉय को रेफर के लिए, वहाँ से रेफर प्रोसेस फॉलो होता है, मतलब किस टाइप से मैसेज करना वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और आपका मैसेज प्रॉपर तरीके से, आपका रिज्यूम प्रॉपर तरीके से, तो आपको रेफर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर कंपनी में आपकी कनेक्शन होनी चाहिए। तो ये जो वीकली कनेक्शन रिक्वेस्ट है इसको फॉलो करो, ठीक है। इसमें वीकली रिक्वेस्ट रहती है लगभग 70 से 100, ठीक है। और संडे से
मतलब मंडे से स्टार्ट होती है संडे तक, ठीक है। तो मंडे से संडे तक आप कभी भी कर सकते हो, एक बार में भी कर सकते हो आप, मतलब एक दिन बैठो और एक दिन में जो भी कंपनी है, जैसे आपकी अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आपकी ऊबर होगी, ओला होगी, जो भी कंपनी है उनमें आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो एम्प्लॉय को, ठीक है। हर संडे मतलब संडे तक रहता है, संडे के बाद फिर नेक्स्ट आपकी मंडे को फिर 70 से 100 तक की कनेक्शन रिक्वेस्ट आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे आपको कनेक्शन बनाने हैं, ठीक है, एम्प्लॉय से, ठीक है। जो आप देखो फ्रेंड वगैरह कनेक्शन बना सकते हो, उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कनेक्शन बनाओ आप अपने एचआर से, कनेक्शन बनाओ एम्प्लॉय से, तो यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखो एम्प्लॉय और एचआर ही है जो अपनी प्रोफाइल पर हायरिंग पोस्ट करते हैं, गूगल फॉर्म जिन्हें हम इंटरनल हायरिंग्स बोलते हैं, वही अपनी प्रोफाइल पर ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप उनको कनेक्शन में रखते हो तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो उनको वेस्ट मत करो, इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, ठीक है। यूटिलाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हर वीकली एक दिन में आप 70 से 90 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। मतलब एक दिन ही, मतलब पूरे 7 दिन क्या भेजोगे, एक दिन बैठो 1 आवर के लिए, और जो भी कंपनी है उन कंपनियों में 70 से 90 जो कनेक्शन रिक्वेस्ट हैं उनको पूरा यूज़ कर लो, मतलब सेंड कर दो, और उनके वो जो एक्सेप्ट होंगी कंपनी एम्प्लॉय के जो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है वो तो अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी किसी कंपनी में ओपनिंग ओपन होती है, मतलब रोल के लिए ओपनिंग ओपन होती है और आपकी प्रोफाइल मैच हो रही है, तो आप बिना कनेक्शन बनाए, तो आपके ऑलरेडी हैं कनेक्शन, तो आप उनसे रेफर के लिए आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट रहता है पूरा प्रोसेस, तो इसलिए वेस्ट मत करो ये कनेक्शन रिक्वेस्ट, जो कि आपकी बहुत ही काम की होने वाली है, ठीक है। आगे मतलब आगे जाते हो, आप ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो तब तो आपको रेफर की जरूरत होगी, आप यदि ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी इस टाइम, तो इसलिए अभी के लिए आप फॉलोअप करो, ठीक है, इन चीज़ों को। तो अब देखो कनेक्शन रिक्वेस्ट हो गया, और अब देखो हमारा पूरा कनेक्शन हो गया, कनेक्शन तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने कनेक्शन तो बना लिया एम्प्लॉय को। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है शेयर योर डिटेल। तीसरा जो पॉइंट है इसमें जो मैसेज है ना, वो किस टाइप से आपको सेंड करना है, या ईमेल हो गया या लिंक्डइन मैसेज हो गया। तो इसके जो पूरा रेफर टेम्पलेट है, या तो आप इसको परचेस कर सकते हो, जिसमें जो है आपको लिंक्डइन के लिए और ईमेल के लिए दोनों टेम्पलेट मिलेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट आपको बता देता हूँ 49 में, ठीक है, जो कि पिज़्ज़ा से भी कम है। देखो बेनिफिट फर्स्ट क्या है, लिंक्डइन और ईमेल के लिए दोनों टेम्पलेट मिलेंगे। फ्रेशर हो उसके लिए भी है, एक्सपीरियंस है दोनों के लिए। थर्ड चीज़ जो कि अभी हमने इंक्लूड की है, जो आपके सैंपल हैं कि कैसे आपको भेजना है रेफर टेम्पलेट, एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल, ठीक है, जो पूरे एक रियल एग्जांपल होता है, वो भी आपको सैंपल आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। जस्ट 49 इसलिए अफोर्डेबल है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है, जस्ट 49। अब कुछ लोग होंगे जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी एक तरीका है हमारे पास। यदि आप 49 को अफोर्ड नहीं कर पाते हो, मतलब रेफर टेम्पलेट आप परचेस नहीं कर पाते हो, तो देखो बेस्ट तरीका ये है कि कीप योर मैसेज शॉर्ट, नेम, कॉलेज, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, कोडिंग प्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे आप इसको अटैच करते हो, मतलब एक मिनट, रिकॉर्डिंग हाँ चालू है, ठीक है। तो जैसे आप कीप योर मैसेज में अपना कॉलेज नेम, अपना नेम, मतलब नेम हो गया, कॉलेज नेम, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, कोडिंग प्रोफाइल, ये सब इंक्लूड करते हो, और उसके बाद अपना जेडी, मतलब जेडी और जॉब रोल उसको भी इंक्लूड करते हो, और अपना अटैच करते हो रिज्यूमे, ठीक है, ड्राइव लिंक के साथ, ठीक है, ड्राइव लिंक के साथ अटैच करना है। तो इस टाइप से भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा टिप बता दिया, जो रेफर टेम्पलेट परचेस नहीं कर सकते तो वो इस टाइप के मैसेज के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई फॉलोअप नहीं है। तो देखो ड्राइव लिंक का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो एम्प्लॉय आप रिज्यूम सेंड जो करते हो ना पीडीएफ में, तो वो चाहते हैं कि उनका डेटाबेस नहीं फिल मतलब भरे, क्योंकि आप ही नहीं हो कि आप रेफर के लिए मैसेज कर रहे हो, आप जैसे मतलब काफ़ी लोग होंगे जो रेफर के लिए उनको मैसेज करते होंगे, तो ऐसे वो पीडीएफ डाउनलोड करने लगे तो उनका डेटाबेस फुल हो जाएगा, इतना बता रहा हूँ। तो इसलिए वो ड्राइव लिंक का थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, ठीक है। जैसे आप ड्राइव लिंक सेंड करते हो तो वो केवल ड्राइव में ओपन होती है, तो उसको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये पूरा इस टाइप से भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो यदि आप रेफर टेम्पलेट को परचेस नहीं कर सकते हो। अब रेफर टेम्पलेट यदि परचेस करना चाहते हो, तो रेफर टेम्पलेट परचेस करने का तरीका ये है कि कुछ समय बाद हमारी वेबसाइट आ जाएगा, मतलब लॉन्च हो जाएगा, तो उसको आप क्रैक कैंपस सर्च करना गूगल पर, crackocampus.com, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सेकंड, यदि वहाँ से आपको परचेस नहीं करना वेबसाइट से, तो आप एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हो। क्रैक कैंपस प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ वेबसाइट और एप्लीकेशन, अभी इनमें अभी टाइम लगेगा लॉन्च होने में, अभी 7 या 10 डेज़ का, तो इसलिए अभी वेट करो। और अभी तुम्हें जस्ट अभी परचेस करना है, तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके मतलब ग्रुप की, तो वहाँ से आपको ग्रुप में जाना है, ज्वाइन होना है। वहाँ से ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर एक नंबर लिंक होगा, उस ग्रुप में डीएम कर देना, वहाँ से आपको रेफर टेम्पलेट आप परचेस कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो हो गया परचेस करने का तरीका, ठीक है, मतलब मैसेज करने का तरीका। तो देखो मैसेज में यही है कि आप पूरा अच्छे तरीके से अपनी डिटेल को इंक्लूड करो, जिसमें आपका नेम हो, कॉलेज का नेम हो, एक्सपीरियंस हो, अचीवमेंट हो, और आपकी कोडिंग प्रोफाइल हो, ठीक है। आप एचडी रोल के लिए जा रहे हो तो कोडिंग प्रोफाइल हो गई। आप फुल स्टैक या डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो, मतलब डेवलपर जो रोल होते हैं वहाँ पर जो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, वो प्रोजेक्ट के लिए दी जाती है, तो वहाँ अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए। आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा के रोल के लिए जा रहे हो तो वहाँ थोड़े प्रोजेक्ट मैटर करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो एचडी रोल के लिए केवल कोडिंग प्रोफाइल होनी चाहिए। कोडिंग प्रोफाइल आप शेयर करोगे ना, कोडिंग प्रोफाइल के साथ साथ अपने जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं लीड कोड पर, जीएफजी पर, हैकर रैंक पर, जहाँ भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मान लो आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा हैं, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लीड कोड पर, जीएफजी पे इतने, ठीक है। अब यदि मेंशन करते हो प्रॉपर तरीके से तो आपको रेफर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है, पूरा 100% आपको रेफर मिल जाएगा यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। रिज्यूम का भी ध्यान रखना, ठीक है, रिज्यूम भी आपको प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट होता है कि आपको रेफर तो मिल चुका है,
ठीक है, आपको रेफर मिल गया है। तो अब एम्प्लॉय क्या करेगा, आपके रिव्यू करेगा रिज्यूमे, ठीक है, वो भी रिव्यू करता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल को, ठीक है, रिज्यूमे डिटेल को रिव्यू करेगा, लॉगिन करेगा कंपनी के इंटरनल रेफर सिस्टम में, मतलब पोर्टल पर। उसके बाद एंटर करेगा आपकी डिटेल, ठीक है, जो भी डिटेल आपने सेंड करी है ना, आपने आपका रिज्यूम नाम क्या है, ठीक है, तो ये सब डिटेल आप उनको मतलब ऐड करनी पड़ती है। फिर आपका रिज्यूमे अपलोड करेंगे रेफर इंटरनल जो पोर्टल होता है कंपनी का, वहाँ पर मतलब अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे आपके रेफर को, ठीक है। उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मतलब वो भी थोड़ा टाइम देते हैं रेफर के लिए, तो उनको डिटेल सेंड करनी पड़ती है, मतलब डिटेल वगैरह एंटर करनी पड़ती है, आपका रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद एक सबमिट होता है रेफर। रेफर सबमिट होने के बाद, ठीक है, ध्यान रखना मेन चीज़ है, रेफर सबमिट होने के बाद आफ्टर रेफर यू मस्ट ऑल्सो अप्लाई ऑन द ऑफिशियल करियर पोर्टल, ठीक है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिशियल करियर पोर्टल पर आफ्टर रेफर करने के बाद, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जैसे आपको रेफर मिल जाता है तो आपको ऑफिशियल करियर पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों करना पड़ेगा उसका भी रीजन देंगे। तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, तो पढ़ो इसको। आफ्टर ए रेफर सबमिटेड यू यूजली रिसीव ए रेफर कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है, वहाँ से ईमेल मिलती है आपको। फिर उस ईमेल में ही आपको सेम ईमेल ऑब्टेन कंटेन द अप्लाई लिंक, उस ईमेल में जो रेफर ईमेल मिलती है आपको, ठीक है, उसी ईमेल में आपको अप्लाई लिंक होती है, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप से आपको मैसेज लिखा होता है, क्लिक द लिंक बिलो टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन अप्लाई नाउ करियर पोर्टल, इस टाइप से कुछ लिखा होता है। उस रेफर ईमेल मतलब जो आपको ईमेल मिली है रेफर वाली, वहाँ पर आपको इस टाइप से मैसेज में आता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो अप्लाई ना हो, यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ता है आफ्टर रेफर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। अब कैसे आपको मिलता है ये भी मैंने यहाँ पर सैम्पल ऐड कर दिया, ताकि आपको नहीं पता या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चीज़ को, तो आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है, इट इज़ कंपलसरी टू अप्लाई आफ्टर रेफर बिकॉज दिस स्टेप जनरेट योर रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, आ गया ना रिक्वेस्ट आईडी, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर बनाया था यही रीजन के साथ, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो रिक्वेस्ट आईडी होता क्या है। अब आपको पता लग गया होगा कि रिक्वेस्ट आईडी क्यों जनरेट हो रही है, योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वेस्ट आईडी जनरेट करनी पड़ती है, आफ्टर रेफर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये एक टेम्पलेट है जो कि एक ईमेल का रेफर के लेने मतलब रेफर आने के बाद आता है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव रेफर बाय, यहाँ पर कंपनी का सॉरी एम्प्लॉय का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज यूज द लिंक बिलो टू व्यू एंड अप्लाई डायरेक्टली टू द पोजीशन यू हैव बीन रेफर, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस टाइप से आता है लिंक, ठीक है। आपको जो ईमेल मिला है रेफर के बाद, तो इस टाइप से आपको लिंक मिलता है, तो वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ता है आफ्टर रेफर, ये कंपलसरी है। आप आफ्टर रेफर अप्लाई नहीं करते हो तो आपका रेफर नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट ही नहीं होती, और रिक्वेस्ट आईडी आपकी जनरेट नहीं होगी तो आपकी ये रिक्वेस्ट आईडी एचआर के पास नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप एचआर को आपको रिक्वेस्ट आईडी की ही जरूरत होती है एचआर को, ठीक है। तो एचआर को आपके रिक्वेस्ट आईडी की जरूरत होती है, तो इसको आपको अप्लाई करना पड़ता है आफ्टर रेफर, ठीक है। आपकी ईमेल जो मिली है उसी में आपकी अप्लाई लिंक होती है, इतना क्लियर। अब देखो एक और मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, देखो इसलिए ऐड कर दिया है ताकि देखो आप फ्रेशर हो, ठीक है, और या आपने फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो रेफर के बारे में, तो कोई भी डाउट ना हो। मैं तो 100% देना चाहता हूँ, पूरा 100% से क्या, मैं पूरा 1000% देना चाहता हूँ कि पूरा ऐसा पढ़ाऊँ आपको कि एक भी डाउट ना रहे, ठीक है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ए टू जेड चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो देखो सेकंड एग्जांपल आप इसको भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर रेफर मिला है, यू हैव बीन रेफर टू अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, ये जो लिखते हैं इस टाइप से, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए दिया हुआ लिंक, और यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है, एक्सेस कोड लिखा हुआ है, इस टाइप से आप शेयर करते हो पासपोर्ट, फिर उसके बाद आप उनके पोर्टल पर चले जाते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस के पोर्टल पर जाओगे, वहाँ आपको अप्लाई लिंक मिलेगी, वहाँ से आप अप्लाई करोगे। तो इस टाइप से भी प्रोसेस रहता है आफ्टर रेफर के बाद, बट अप्लाई जरूर करना है आपको, ठीक है, अप्लाई नहीं छोड़ना, अप्लाई आपको जरूर करना है, ठीक है। अब सिक्स जो छठा पॉइंट है या सिक्स पॉइंट है, एक मिनट, हाँ, जो आपका 6 पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तो रेफर मिल गया, रेफर आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय ने सबमिट कर दिया, फिर आपने सबमिट कर दिया अप्लाई, तो उसके बाद एचआर स्क्रीनिंग होती है जो कि मेन चीज़ है। एचआर रिव्यू करता है आपका रेफर कैंडिडेट के प्रोफाइल को, इफ योर प्रोफाइल मैच द जॉब डिस्क्रिप्शन यू आर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। 7 पॉइंट आपका कह रहा है डिपेंडिंग ऑन कंपनी प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, या तो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट को हम असेसमेंट भी बोल सकते हैं, या टेस्ट होता है, या डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होता है, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है आपका, इफ यूर पास द टेस्ट इंटरव्यू कॉल, तो आपका एचआर राउंड होता है, एचआर राउंड फिर ऑफर लेटर और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, और ज्वाइनिंग होने के बाद आप इस टाइप से इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इमोजी बनाने नहीं आया मुझ पर, ठीक है, बट समझ लेना, फील कर लेना इस चीज़ को। तो फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका, ज्वाइनिंग भी आपकी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा जो 8 जो स्टेप्स हैं आपकी एक रेफर के लिए, वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, पूरा ए टू जेड चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होता है, कैसे 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 करना होता है। अब थोड़े रियल एग्जांपल भी देख लेते हैं कि रेफर की जो ईमेल मिलता है, या मैं रियल एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यदि लगे कि मैं स्कैम तरीके से बता रहा हूँ या पूरा प्रोसेस में फेक बता रहा हूँ, ये इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो देखो मुझे भी कुछ कंपनियों में रेफर मिले हैं, और कुछ कंपनियों में नहीं, मोस्ट ऑफ सभी कंपनियों में मुझे रेफर मिले हैं, ठीक है। और वो कंपनियाँ जो टॉप कंपनी है, जैसे आपकी एडोबी हो गई, डेल हो गया, आपकी एचपी हो गई, आपके अमेजोन हो गया, ठीक है, पेपाल, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी टॉप कंपनी है, तुम जानते हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने अपने रेफर वाले जो ईमेल हैं वो अटैच कर दिए। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 2024 का है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी का है, 2024 का है। तो यहाँ पर क्लियर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक पेपाल का रेफर ईमेल है, इस टाइप से आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेपाल का। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ये HD इंटर्न के लिए था, ठीक है, HD इंटर्न के लिए था। तो यहाँ पर मेरा नाम है, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो,
ये 8 जुलाई का 2024 का। तो यहाँ पे भी आपका ये हो गया। और ये जो हो गया डेल का, ये डेल का। तो मैंने अभी केवल 3 ही अटैच किया है। तो वैसे काफ़ी अमेजोन, गूगल वगैरह कंपनियों में मुझे रेफर मिले थे, तो ज़्यादा अटैच नहीं किया, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा पीपीटी। इतना तो आप समझ चुके हो कि 3 कंपनी ये भी जो अटैच किया है ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है, टॉप कंपनी है। तो ये आपका डेल वगैरह हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न के लिए, ठीक है। अब देखो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया इसको आप थोड़े देर के लिए आप अपने माइंड से थोड़ा मतलब अपने माइंड से आप ये बोल सकते हो थोड़ा दूर रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, जो इस टॉपिक जो हम रेफर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा इससे डिफरेंस है। मतलब कोई टॉपिक नहीं है, मतलब कोई पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, कुछ नया टॉपिक, कुछ नया डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि मैं प्रोसेस में फॉलो करता हूँ या मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको अपने फ्रेंड के, मैं मतलब आपको फ्रेंड मान रहा हूँ और आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो अ, होता क्या है कि आप जैसे आप अभी ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, आपके क्लास टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है, या आपके सेमेस्टर एग्जाम भी हो रहे होंगे यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी, सेमेस्टर एग्जाम। मान लो आप यदि पास आउट हो, तो पास आउट होने के बाद या तो आप आईटी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके इंटरव्यू कॉल जरूर होंगे, ठीक है, इंटरव्यू आप दे रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो क्लास टेस्ट हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गया, इन चीज़ों के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लॉन्ग टाइम तक कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाते या याद नहीं रख पाते, ठीक है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टिप्स दे दूँ आपको या कुछ कुछ भी मान सकते हो इस चीज़ के लिए। तो कुछ ऐसा आपको बता के जा रहा हूँ आपको कि आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको लगभग लॉन्ग टाइम तक रहेगा याद, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को किस टाइप से पढ़ना है आपको, वो चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्किप मत करना इस चीज़ को, क्योंकि देखो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो ये थोड़ी मैं जो फॉलो करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमें किसी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक कैसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि किसी टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, या मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके हो सकता है, पढ़ाना कैसे चाहिए लॉन्ग टाइम तक याद रहे, या पढ़ना कैसे चाहिए जिससे हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक टॉपिक है, कोई मान लो अभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कोई टॉपिक है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। कोई टॉपिक है तो यहाँ पर आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब जो स्टार्टिंग के जो ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक के जो मतलब ऊपर जो लिखे हुए हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से पूछो, हूँ, व्हेन, वेयर। फिर जो ये क्वेश्चंस हैं नीचे वाले ये एडवांस क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से एडवांस क्वेश्चन पूछो, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है। अब ये फ़ायदा क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आप, या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये मैं थोड़ा बता दूँ आपको। अभी थोड़ा आया नहीं होगा आपके दिमाग में क्योंकि मैंने बताया ऐसा है अभी। तो यहाँ पर मैं स्लाइड में बताता हूँ, देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम पहले बेसिक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इससे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन से हूँ, ठीक है, तो हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी ये टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, हूँ, व्हेन, वेयर, ये पूछ लो, ठीक है। अब किसी टॉपिक से तुम ये क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ लोगे, तो तुम्हारे पास इतना डेटा रहेगा कि तुम चाहे क्लास टेस्ट दे रहे हो अपने कॉलेज का, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम भी दे रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो आप वहाँ पर चुप नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे, कुछ ना कुछ बता के आओगे, ठीक है। कैसे, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पढ़ा तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके 6 क्वेश्चन पूछने इस टॉपिक से। ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, ठीक है, कब बनाया, कहाँ बनाया, ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिक जनरल क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप से डेफिनेशन हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों आया मार्केट में, भाई कोई चीज़ आई है मार्केट में तो इसकी कोई ना कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तभी तो आया कोई, ठीक है। मोटरसाइकिल क्यों आया है, ठीक है। यदि हमारे पास साइकिल थी तो हमारे पास यदि साइकिल थी तो मोटरसाइकिल क्यों आई है, क्योंकि हम साइकिल से लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, ठीक है। मोटरसाइकिल से हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यदि कोई चीज़ मार्केट में आई है उसका कुछ ना कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम रहता है कि वो मार्केट में क्यों आया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आया क्यों है, उसके बाद कैसे, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें। तो देखो आप इस टॉपिक से ये टाइप के क्वेश्चन पूछ लोगे या इस टाइप के आंसर या क्वेश्चंस के आंसर जान लोगे, ठीक है, कि हूँ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है, कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया, और ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, क्यों आया है, और कैसे यूज़ करते हैं, मतलब है क्या, कैसे यूज़ करते हैं। तो अब जैसे मान लो आपकी क्लास टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है, क्लास टेस्ट में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया है और आपको पता ही नहीं है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख दोगे ना, यदि इससे रिलेटेड कोई लाइन लिख दोगे या इससे रिलेटेड कोई लाइन लिख दोगे, तो एटलीस्ट जहाँ आप 0 नंबर लेने वाले थे, मतलब आप छोड़ने वाले थे इस क्वेश्चन को क्योंकि आपको पता ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पर आपको 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको 1 या 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, क्यों, आपने कुछ ना कुछ तो लिखा है उसके बारे में, ठीक है। आपको जहाँ 0 नंबर मिलने वाला था वहाँ आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हर कोई जानता है, हर कोई इसके बारे में लिख देगा, ठीक है, एग्जाम में हर चीज़ में बता देगा। बट इसके अलावा और भी कोई टॉपिक आ सकता है, जैसे मान लो ब्लैक टेस्टिंग आ गया, ठीक है, ब्लैक टेस्टिंग, ठीक है। ये ब्लैक टेस्टिंग क्या होती है, तो अब ये तो नहीं है कि ब्लैक टेस्टिंग के बारे में आपको पता होगा, तो ये जो आप इनसे इस टॉपिक से ये वाले क्वेश्चन पूछोगे और इनके बारे में आप जानोगे
तो एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे आप इंटरव्यू में बता रहे हो ब्लैक टेस्टिंग के बारे में, तो आप वहाँ पर चुप नहीं बैठोगे, आप कुछ ना कुछ बताओगे, ठीक है। तो वहाँ आप इंटरव्यू में आप बता रहे हो, तो वहाँ थोड़ा इंप्रेशन आपका वहीं आपका नेगेटिव जाने वाला था, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप चुप नहीं बैठे हो, आपने कुछ ना कुछ बताया उसके बारे में, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी टॉपिक को किस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। लॉन्ग टाइम तक याद रहने का मतलब है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए ना। जैसे आपने ऑपरेटिंग ब्लैक टेस्टिंग पढ़ा था, ठीक है। आप ब्लैक टेस्टिंग में इनमें से यदि 3 पॉइंट भी भूल चुके हो, मान लो ये भी भूल चुके हो, आप ये भी भूल गया, ये भी भूल चुके हो, तो एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट तो याद है आपको। तो आप एटलीस्ट 3 पॉइंट से आपको कोई भी आपका फ्रेंड हो गया, रिलेटिव्स हो गया, चाहे आपका इंटरव्यू आप दे रहे हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गया, चाहे आपका टीचर हो गया, कोई भी आपसे पूछे, तो आप इन तीनों में से किसी का भी आंसर आप दे सकते हो ब्लैक टेस्टिंग के बारे में, या इनको तीनों को मिक्स करके तब भी आप दे सकते हो। तो आप वहाँ पर चुप बैठने वाले थे या कुछ रेस्पॉन्स नहीं करने वाले थे, वहाँ आप एटलीस्ट रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो ये बहुत इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को। तो यही बेस्ट तरीका होता है किसी टॉपिक को पढ़ाने का या पढ़ने का। मैं भी इसी टाइप से ही पढ़ाता हूँ और इसी टाइप से पढ़ता हूँ, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप एक बार थोड़ा गैस करो कि रेफर टॉपिक मैंने लिया है, ठीक है। अब देखो रेफर टॉपिक से हूँ किसने, मतलब कौन ले सकता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, रेफर टॉपिक हर कोई, मतलब रेफर हर कोई ले सकता है, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, हर कोई, ठीक है। वेन कब कब ले सकता है, जब भी कोई कंपनी में ओपनिंग निकलती है, तुम्हारी प्रोफाइल मैच होती है, आपको लगता है कि ये प्रोफाइल या ये जो जॉब रोल है ये मेरे प्रोफाइल के लिए, वहाँ से जेडी लो, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जो जेडी लो, और वहाँ पर फिर उसके बाद लिंक्डइन पर जाकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वेयर कहाँ कहाँ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 2 तरीके आपको, ईमेल के थ्रू आप रेफर ले सकते हो, लिंक्डइन मैसेज के थ्रू आप रेफर ले सकते हो। व्हाट क्या रेफर, ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन से सीखा। वाई क्यों लेना चाहिए, तो ऑलरेडी मैं आपको बेनिफिट बता चुका हूँ, मतलब कंपनी रेफर क्यों यूज़ करती है, और आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ऑलरेडी एक हेडिंग है बेनिफिट के लिए, मतलब फॉर यू और फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर, तो ये भी हमारा इंक्लूड है इसमें। हाउ कैसे ले सकते हैं, ऑलरेडी पूरा रेफर प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो देखो मैंने पूरा रेफर जो टॉपिक है इसी टॉपिक में इसी वे में पढ़ाया आपको, ठीक है। इससे कोई भी आपके डाउट नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो आज से, तो आपको उसी वे में पढ़ना चाहिए जिससे आपको कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड याद है, जिससे आप चुप नहीं बैठो, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि आप अभी के लिए पढ़ रहे हो आगे फ्यूचर में काम नहीं आएगा। तो आप यदि मान लो फ्यूचर में कोई ना कोई चीज़ें, हर चीज़ काम आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए जो नॉलेज है या ज्ञान है इसको बेच नहीं बोलते, मतलब जितना ज्ञान लोगे आप उतना ही कम है अभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए पूरा ज्ञान लेना चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे हमें कभी भी पूरा जो हमें लगे ना कि हमें ये नुकसान हो गया या हमें ये जानना चाहिए था उस टाइम, हमारा ये हो जाता। तो मान लो कोई इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, इंटरव्यू में कोई आसानी क्वेश्चन पूछ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, ठीक है, मान लो आपने नहीं बता पाई, तो वहीं से आपका नेगेटिव इंपैक्ट हो गया और वहाँ से आप रिजेक्ट हो गए, मान लो, ठीक है, मान के चलो आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो आप इतने सोचोगे कि काश इसके बारे में मुझे पता होता, ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, कहाँ बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, तो एटलीस्ट मैं बता चुका होता और मैं आज मेरी जॉइनिंग हो जाती। तो इस टाइप से जो थोड़ा बाद में आप सोचोगे इसके बारे में, तो अभी इस टॉपिक को या किसी टॉपिक को इतना क्लियर वे में पढ़ो जिससे थोड़ा आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यही नई चीज़ थी आपके पूरे सेशंस में, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो हमारे जो 6th पॉइंट का जो हेडिंग था, 1 मिनट, हाँ, तो रेफर बेनिफिट, ठीक है। तो रेफर बेनिफिट फॉर यू तुम्हारे लिए क्या है, फास्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है आपके रिज्यूम को, यही बेस्ट तरीका है इसका। और एचआर प्रायोरिटी इन रिज्यूम स्क्रीनिंग, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इंटरनल ट्रैकिंग थ्रू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय के थ्रू ट्रैकिंग होती है, तो वहाँ से तो रेफर बेनिफिट आपको एम्प्लॉय के थ्रू मिल चुका होता है, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉय देखो इतना है आपका रिज्यूम को रिव्यू नहीं करता जितना एचआर आपके एटीएस के थ्रू रिज्यूम को रिव्यू करता है, ठीक है। और 7th जो हेडिंग है आपकी रेफर बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, तो ऑलरेडी आपको पता है बोनस मिलता है और आपका एक टाइप से कंपनी का रिवॉर्ड रहता है और अपॉर्चुनिटीज होती है एक टाइप से हेल्प करना कैंडिडेट को, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी इनसाइडर रेफर सिस्टम, ये थोड़ा जान लो इसके बारे में, जिससे आपको यदि किसी कंपनी में आप ज्वाइनिंग होती है आपको, ठीक है, आगे फ्यूचर में भगवान जरूर आपकी कामना को पूरा करें, तो आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपको वहाँ थोड़ा पता होना चाहिए कि रेफर किसी कैंडिडेट को कैसे करते हैं, ताकि आप मतलब जो भी आपसे पूछे रेफर के लिए आप उनको कर सको, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लॉग इन टू द इंटरनल रेफर पोर्टल, ठीक है, कंपनी के खुद पोर्टल, मतलब खुद का पोर्टल होता है रेफर वाला, वहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। एम्प्लॉय फिर एंटर करता है जॉब आईडी, अपलोड योर रिज्यूम में, ठीक है। इसलिए देखो इसलिए बताया था कि यदि आप रेफर ले रहे हो तो मेन चीज़ क्या है, जॉब आईडी। जॉब आईडी को मत भूलना रेफर के टाइम, जॉब आईडी ही वही चीज़ है जो आप रिज्यूम और जॉब आईडी को ही सेंड करोगे ना, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। रेफर के लिए जॉब आईडी से उसको ये पता लग जाता है कि किस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो आप उसको मतलब उसको नहीं, मतलब उनको एम्प्लॉय को आप ये बोलोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनको नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ठीक है। काफ़ी ओपनिंग होंगी उस पोर्टल पर, ठीक है। जॉब आईडी सेंड करोगे तो वो जॉब आईडी सेंड करते हैं, मतलब सर्च बार में डालते हैं, तो उससे अलाइन जो भी है पोजीशन वो ओपन हो जाती है। तो अब जो है आपका अपलोड करते हैं, अपलोड योर रिज्यूमे, और फिर सिस्टम जो जनरेट कर देता है आपका रेफर आईडी, ठीक है। आपके जॉब आईडी और रिज्यूम को अपलोड करने के बाद सिस्टम आपकी रेफर आईडी जनरेट कर देता है, और फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल अपीयर हो जाती है एचआर के इंटरनल सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मिलती है आपकी प्रायोरिटी, तो एचआर को आराम से आपकी प्रोफाइल मिल चुकी है, ठीक है, आराम से ऑटोमेटिक आप जा चुकी है आपकी प्रोफाइल। अब एचआर आपकी प्रोफाइल को अंडर रेफर वाले रिकमेंडेशन कैंडिडेट की प्रोफाइल आपकी मतलब
सिस्टम में देखेगा और प्रोफाइल को मैच करेगा जीडी से उस टाइप से, और आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आप शॉर्टलिस्टिंग आप स्टार्ट हो चुकी है आपकी, और फिर उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट जो प्रोसेस होते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पूरा इनसाइडर रेफर सिस्टम होता है, ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप कंपनी में ज्वाइन हो तो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे एक कैंडिडेट को रेफर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है कॉमन मिस्टेक आप जो करते हो रेफर के टाइम वो भी देख लो, ठीक है। सेंडिंग रिज्यूम विदाउट जॉब आईडी, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉब आईडी मेन है भाई। इसके बिना गलती से भी किसी के एम्प्लॉय को रिज्यूम मत सेंड कर देना, थोड़ा इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ेगा और वो फिर आपके मैसेज का इग्नोर तो करेगा, फिर कभी फ्यूचर में रिप्लाई भी नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़, आस्किंग फॉर मल्टीपल रेफर फॉर सेम रोल, ठीक है। तो देखो किसी कंपनी के मतलब रोल के लिए आप रेफर ले रहे हो तो मल्टीपल रेफर मत लो किसी रोल के लिए। यदि किसी एम्प्लॉय से आपको रेफर मिल चुका है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि किसी दूसरे एम्प्लॉय से आप रेफर ले लो, ठीक है। तो क्योंकि फिर रेफर जो है कैंडिडेट मतलब रेफर जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। नॉट अप्लाइंग ऑन पोर्टल आफ्टर रेफर, ठीक है, नॉट अप्लाइंग ऑन पोर्टल आफ्टर रेफर, ठीक है, ये मेन चीज़ है। यदि देखो दो चीज़ होती हैं, या तो रेफर ले लो या डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो, ऑलरेडी बता चुका हूँ डायरेक्ट एप्लीकेशन और रेफर। यदि आप रेफर से अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो करियर पोर्टल पर आप जाके मैनुअली अप्लाई कर रहे हो वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आप नहीं करोगे, ठीक है। आप रेफर के बाद मैनुअली अप्लाई नहीं करोगे, या तो आप रेफर से अप्लाई कर सकते हो और मैनुअली आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद फिर रेफर मत लो, ठीक है। इनमें से एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप मैनुअली अप्लाई करो या रेफर से उस प्रोफाइल के थ्रू मतलब उस पोजीशन के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो नो अप्लाई ऑन पोर्टल आफ्टर रेफर, ठीक है। एक और पॉइंट आप बढ़ा सकते हो, एक और पॉइंट होता है कि कुछ कंपनी के कुछ टाइम के बाद आप उस कंपनी में दोबारा मतलब रेफर नहीं ले सकते हो या इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो एग्जिट होती है मतलब उसकी मतलब उस रेफर सिस्टम में आपकी प्रोफाइल होती है, तो आप उस फिर दोबारा इंटरव्यू या रेफर नहीं ले सकते हो। मतलब एक ड्यूरेशन मतलब 1 ईयर या 6 मंथ का रहता है, जैसे आपने एसेंचर में आप ऑलरेडी आपका इंटरव्यू हो चुका है या आपको रेफर मिल चुका है इस टाइप से, तो आप दोबारा रेफर के लिए या दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिट है वहाँ पर। जब तक आपकी प्रोफाइल उस सिस्टम से रिमूव नहीं होगी आफ्टर 6 मंथ, अब तक उसके बाद आप मतलब दोबारा आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कंपनियों के अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो कुछ का 1 ईयर कुछ का 6 मंथ का इस टाइप से रहता है। क्योंकि देखो इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे अप्लाई करते हो या रेफर लेते हो तो आपकी प्रोफाइल पोर्टल पर पहुंच जाता है, मतलब पोर्टल का मतलब है सिस्टम में ऐड हो जाती है, और जब तक सिस्टम से रिमूव नहीं होगी आपकी प्रोफाइल तब तक वो सिस्टम फिर आपको रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले रिमूव होता है फिर दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो, बट जब तक आपकी प्रोफाइल उस सिस्टम में है तब तक दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो रेफर के लिए, ठीक है। इस टाइप से कुछ कंपनी के क्राइटेरिया रहते हैं चीज़ों के। तो ये तो हो गया आपका कॉमन मिस्टेक होगी। अब कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ मिथ होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मिथ या फैक्ट क्या रेफर के बारे में, रेफर 100% सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज़ ओनली इंक्रीजिंग चांस इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मिल चुकी है, आपके रिज्यूम जो डायरेक्ट आपके एचआर को जा रहे हैं, ठीक है। तो 100% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 100% का मतलब क्या है, आपकी प्रोफाइल यदि मैच नहीं हो रही जोड़ी से तो इसमें रेफर क्या कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 100% सिलेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रेफर का मतलब। ओनली सेकंड है ओनली फ्रेशर कैन नॉट गेट रेफर, तो ये ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे के लिए लिखा हुआ है एनीवन कैन बी रेफर, ठीक है। तो हर कोई रेफर ले सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेफर फ्रेशर को नहीं मिलता, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी मिलता है, सबको मिलता है, ठीक है। प्रोफाइल आपकी जेडी से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और आपने जो आप डाउट गूगल फॉर्म के थ्रू हमको दिए हैं सॉल्व करने के लिए वो हम सॉल्व कर लेते हैं। और यदि आप चाहते हो कि आपके डाउट भी सॉल्व हों नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, तो गूगल फॉर्म हम शेयर करते हैं वीडियो के मतलब वीडियो बनाने से पहले हमारा गूगल फॉर्म शेयर होता है मतलब ग्रुप में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप ज्वाइन होना, ठीक है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, ठीक है, तो उस वीडियो में आपको जो आपने डाउट अपने शेयर किए हैं इस टाइप से वो आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है, वीडियो में। तो देखो आप में से किसी ने पूछा है कि हाउ टू गेट ए रेफर फ्रॉम ए कंपनी, पूरा प्रोसेस बता दिया A to Z, जो मैंने स्टेप बताई है 1 से 8 तक दोबारा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इन रेफर इज, एक मिनट पेन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पेन थोड़ा काम नहीं दे रहा इस चीज़ का, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ये तो हो गया, ठीक है, हाउ टू गेट ए रेफर फ्रॉम ए कंपनी। तो जो पूरा प्रोसेस है ना हमारा 1 से 8 पॉइंट तक वो एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इन्हें रेफर, ये तो पूरा हो गया इंटरव्यू के लिए, टू क्लियर द इंटरव्यू। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें पूरा मतलब रेफर मिला है और रेफर के बाद हमें इंटरव्यू कॉल भी मिला है तो उसको क्लियर करना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रेफ क्लियर करो या नहीं हो पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इफ यू कैन नॉट क्लियर द इंटरव्यू, तो इफ एक्स एम्प्लॉय मीन द एक्स कंपनी प्रॉब्लम इन द ऑल द अदर स्टाफ, ऐसा कुछ नहीं होता। अदर स्टाफ के साथ कोई भी रिज्यूम स्क्रीनिंग नहीं होती है, पूरा ऑलरेडी प्रोसेस बता चुका हूँ। रिज्यूम जाता है बस आपके एचआर के पास, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हाउ टू गेट द रेफर इन द कंपनी, आई एम फ्रेशर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर ए जॉब यूजिंग रेफर, आई वॉच द यूट्यूब वीडियो बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको ये डाउट ये आपका डाउट जो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और शायद ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे ना मिले दोबारा से। और नेक्स्ट जो आपका डाउट है व्हाट ए रेफर, ऑलरेडी बता चुके हैं। हाउ डू आई आस्क समवन फॉर ए रेफर विदाउट सीइंग मी खुशी, ठीक है, ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं किस टाइप से हमें मैसेज देना चाहिए। व्हाट शुड आई शेयर विद द पर्सनल रेफर मी,
क्या क्या आप सेंड करते हो, और डज रेफर वर्क और इंटरेस्टिव एज ए वेल फुल टाइम जॉब। हाँ, इंटर्न के लिए भी आप ले सकते हो और फुल टाइम दोनों के लिए, ठीक है। बस जेडी होनी चाहिए, जेडी मतलब इंटर्न के लिए भी जेडी होता है, फुल टाइम जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो एक जेडी मतलब नंबर होता है जो कि आपको करियर पोर्टल पर उस पोजीशन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड आफ्टर रेफर कैन आई आस्क अगेन। हाँ, बोल सकते हो, आप दोबारा रेफर ले सकते हो। कुछ कंपनी के क्राइटेरिया होते हैं कि दोबारा इंटरव्यू कॉल नहीं मिल सकता। तो हाउ मच डज रेफर इंक्रीज माई चांस ऑफ गेटिंग हायर, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एचआर को प्रायोरिटी, एचआर के बाद डायरेक्ट रिज्यूमे जाता है तो थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाता है, इस टाइप से थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं आपके चांस हायर होने के। कैन यू सजेस्ट द एग्जैक्ट वर्डिंग हाउ आई कैन सेंड अ मैसेज, ठीक है। टेम्पलेट ऑलरेडी बता चुके हैं। हाउ टू गेट ए रेफर, आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर रेफर पोजीशन, ठीक है, ये भी प्रोसेस बता दिया। ये भी पूरा, ये चीज़ें तो पूरा हमने बता चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, रेफर मीन्स इट इज़ डायरेक्ट ज्वाइनिंग एनी इंटरव्यू कॉल। तो देखो डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंटरव्यू कॉल का तब है जब कंपनी पर डिपेंड करता है कि अर्जेंट हायरिंग है कोई एक्सपीरियंस रोल के लिए या कोई मतलब अर्जेंट हायरिंग के लिए, तभी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हाउ टू आस्क रेफर, तो ये वही डाउट हैं जो हम ऑलरेडी पूरे वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं, तो शायद इनमें से कोई डाउट है नहीं ऐसा कि जो हमें यहाँ पर बताना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी ये सब हम बता चुके हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एक रेफर मीन्स रिकमेंडेशन समवन फॉर ए जॉब सर्विस अपॉर्चुनिटी या पोजीशन यूजली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस। देख लो, तो एक जॉब, वो एक जो रेफर मीन्स का रिकमेंडेशन करता है कोई एक पोजीशन के लिए जो उस कंपनी में ओपन हुई है, ठीक है, एक ट्रस्ट इशू के लिए, ठीक है। ट्रस्ट के लिए मतलब किसी कंपनी को ट्रस्ट के लिए मतलब ट्रस्ट बन जाता है क्योंकि एम्प्लॉय उसको रिकमेंड कर रहा है कि ये ओपन पोजीशन के लिए ये कैंडिडेट प्रोफाइल मैच कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो लास्ट हमारा थैंक यू स्लाइड है। और तो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को दोबारा देख लेना, कहीं आपने स्किप किया पॉइंट। यदि तब भी कोई डाउट तब भी रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई वहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज़, देखो इस वीडियो को शेयर भी कर दो और भी आपके फ्रेंड वगैरह भी देख लें, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाए। थर्ड पॉइंट ये है कि देखो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको पहले मतलब पता नहीं था और इस वीडियो के देखने के बाद पता लगा है, उसको जरूर कमेंट में आप लिखना, ठीक है। यदि आप कमेंट करते हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या ये जो मैंने पीपीटी बनाई है या जो डेटा मैंने लिखा हुआ है या जो मैंने यहाँ पर समझाया है 2 घंटे में, तो मतलब उन लोगों के लिए मैं अपना टाइम दे रहा हूँ जो मेरे लिए मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप से थोड़ा मिलता है और काम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करो, तो इस चीज़ को और भी हम नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। अभी काफ़ी टॉपिक्स हैं इस क्रैक प्लेसमेंट सीरीज़ में जो कि अभी डिस्कस करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट बाय नेक्स्ट किसी न किसी टॉपिक को ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो रिज्यूम पर ही होने वाला है, कि जो रिज्यूम की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो यही था रेफर वाला, ठीक है, 90% लोगों का ये डाउट में रहता है रेफर चाहिए, रेफर चाहिए, रेफर चाहिए। तो आई थिंक ये डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिज्यूम पर ही रहेगा कि रिज्यूम कैसे बनाएं, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाना है जिससे हमारा रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।